एपिसोड 21 आरवी और आदित्य का बाथरूम रोमांस या तकरार। राठौर मेंशन में सौम्या जी किचन के सामने आई, पर जब उन्होंने सारे मैड्स को किचन के बाहर देखा तो वो कंफ्यूज हो गई। सौम्या जी वहां खड़ी मैड से, तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो? एक मेड झुककर, मैम वो लेडी बॉस रावी और मास्टर किच्चू किचन के अदन है, उन्होंने हम लोगों को किचन के अदन आने से मना कर दिया है। सौम्या जी बुरी तरह से चिल्लाते हुए, क्या रावी किचन के अदन है? जयदेव जी पीछे से आते हुए, क्या हुआ, सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हूँ? सौम्या जी गुस्से से, आपकी उस बिगड़ी हुई औलाद की वजह से। जयदेव जी शांत आवाज में, अब मेरी बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? सौम्या जी, वो अभी। पर उनकी बात एक तेज आवाज सुनकर बीच में ही कट गई। अब इस लड़की ने क्या कर दिया? वो दोनों जल्दी से भागकर किचन में गए। यहाँ क्या हो रहा है? सौम्या जी ने अपनी बेटी की तरफ देखकर कहा, जो पूरी तरह से आटे से कवर थी। रावी ने अपनी मॉम की तरफ एक नर्वस स्माइल करते हुए देखा। मॉम। जयदेव जी वरिड होते हुए, बेबी क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? रावी पाउट बनाकर, डैड देखो ना, मैं हलवा बनाने की कोशिश कर रही थी। पर रावी ने खुद की तरफ देखकर ये सब कहा, जो पूरी तरह से आटे से नहाई हुई थी। जयदेव जी रावी के पास गए और उसके चेहरे से कुछ आटा साफ करते हुए बोले, ओ मेरी बड़ी सी बेबी। अपने सामने खड़े क्यूट लिटिल भूत को देखकर जयदेव जी थोड़ा सा खिलखिलाए। रावी फिर से बच्चों की तरह, मैं हलवा बनाने की कोशिश कर रही थी। डैड। जयदेव जी प्यार भरी आवाज में, बेटा हमारे घर में इतनी सारी मैड्स है, अगर तुम्हें हलवा खाना ही था तो तुम मैड्स को बोल देती, वो लोग बना देती तुम्हारे लिए। रावी पाउट करते हुए, पर मैं खुद से हलवा बनाना चाहती थी। सौम्या जी चिल्लाते हुए, कसम से। रावी राठौर, मैं तुम्हें मेरे घर से उठा करके बाहर फेंक दूंगी। देखो तुमने क्या हालत कर दी मेरे किचन की। रावी अपने डैड के गले लगते हुए, डैड देखो मॉम क्या कह रही है। जयदेव जी रावी के बालों को सहलाते हुए, मेरा बच्चा, तुम यहाँ क्यों आए? अगर तुम्हें कहीं हट हो जाता तो। रावी पाउट करते हुए नीचे देखकर, पर मैं ट्राई करना चाहती थी। सौम्या जी टोन मारते हुए, उसके लिए भी तुम्हें कुछ पता होना चाहिए। वो सब तो छोड़ो, तुम तो मुझे एक चीज बताओ, क्या तुम्हें किचन की स्पेलिंग भी आती है? किच्चू अपनी हंसी को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करते हुए, नहीं मॉम इन्हें नहीं आती। रावी किच्चू को घूरते हुए, तुम्हें मेरी हेल्प करने के लिए बोला था मैंने। किच्चू सौम्या जी के पीछे जाकर छिपते हुए, कसम से मैंने कुछ नहीं किया। जयदेव जी थोड़ी तेज आवाज में, सबसे जरूरी बात, ये रियान कहाँ है? वो तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता है? रावी जल्दी से, डैड उन्होंने कुछ नहीं किया, मैंने ही उनसे कहा था मुझे अकेला छोड़ने के लिए। जयदेव जी कुछ शांत होते हुए, हम ओके, अब मेरी लिटिल भूत जाओ और अपने कपड़े चेंज करो। रावी अपने डैड को देखकर, पर डैड मुझे तो कुछ बनाना था। जयदेव जी प्यार से, बेबी। सौम्या जी जयदेव जी को घूरकर, एक शब्द और, मैं आपको आपकी इस बेबी के साथ उठा करके घर के बाहर फेंक दूंगी और तुम निकलो यहाँ से। रावी किच्चू को अपने साथ लेकर जल्दी से भाग गई। जयदेव जी शांत आवाज में, डार्लिंग तुम क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती हो? हमेशा उसे डांटती ही रहती हूँ। सौम्या जी गुस्से से, आप ही अभी की अभी यहाँ से निकलिए, मैं आपका भी फेस नहीं देखना चाहती। जयदेव जी गहरी सांस लेते हुए, जो हुक्म मेरे आका। वो भी किचन से बाहर चले गए। शिवांगी किचन में आते हुए, गुड मॉर्निंग मॉम। सौम्या जी ने नजरें उठाकर शिवांगी की तरफ देखा, जो अभी बिल्कुल एक नई नवेली दुल्हन की तरह दिख रही थी। शिवांगी ने अभी एक रेड और गोल्डन कलर की साड़ी पहन रखी थी, जो प्लेन थी, पर उसका डिजाइन बहुत ही सुंदर था। गोल्डन कलर का ब्लाउज, हाथों में खूब सारी चूड़ियां, मांग में सिंदूर, चेहरे पर एक लाल कलर की बिंदी, कानों में झुमके, आंखों में काजल और गले में मंगलसूत्र। मेकअप के नाम पर हल्का सा टचअप, पर इन सब में ही वो हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सौम्या जी को तो वो उनके घर की लक्ष्मी लग रही थी। सौम्या जी मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग बेटा, तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह? शिवांगी स्माइल करते हुए, मॉम मैं आपकी हेल्प करवाने आई थी। सौम्या जी प्यार से, बेटा तुम जाकर के आराम करो, मैं यहाँ हूँ ना, मैं कर लूंगी सारा काम, और हमारे घर में इतनी सारी मैट्स भी तो है मेरी हेल्प करवाने के लिए, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। शिवांगी रिक्वेस्ट करते हुए, मॉम मुझे अब और रेस्ट करने की नीड नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आपकी हेल्प करवाना चाहती हूँ प्लीज। सौम्या जी जरा सा मुस्कुराकर, जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा। उन्होंने प्यार से शिवांगी के सिर पर किस किया, तुम बिल्कुल मीनाक्षी दीदी जैसी हो। शिवांगी धीमी आवाज में, क्या आप मेरी मॉम को जानती थी?
सौम्या जी मुस्कुराते हुए, भला मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को कैसे नहीं जान सकती। शिवांगी बुदबुदाते हुए, फिर भी आपने उन्हें मरने दिया। सौम्या जी कुछ न समझते हुए, हाँ, तुमने कुछ कहा क्या? शिवांगी ने अपने दर्द को छिपाते हुए स्माइल करके, नहीं तो मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। इतना बोलकर वो सब्जियां उठाकर उन्हें काटने लगी। सौम्या ने अपने मन में, जय ने कुछ भी नहीं किया दीदी के साथ। काश मैं सब कुछ सच सच बता पाती। उन्होंने ये सब सोचकर एक गहरी सांस ली। सौम्या जी सभी मैड्स को देखकर, तुम सब ये सब साफ करो जल्दी से। शिवांगी और सौम्या जी ने ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट कर दिया था। दोनों ही इधर उधर की बातें करते हुए गॉसिप कर रही थी। दोनों ही आराम से अपना काम कर रही थी कि तभी उन्हें आरवी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आरवी चिल्लाते हुए, आ। सौम्या जी थोड़ा सा डरते हुए, आरवी। शिवांगी वरिड होते हुए, आरू मॉम मैं जाकर के देख कर आती हूँ। सौम्या जी उसे रोकते हुए, शिवी तुम रुको, मैं जाकर के देखती हूँ, उन्होंने कहा और वहां से चली गई। शिवांगी चिंता से, हे भगवान मेरी बहन को ठीक रखना। आरवी घोड़े बेचकर चैन से सो रही थी, पर बेचारी स्लीपिंग ब्यूटी की नींद तक टूट गई जब उसकी प्यारी सी बहन मिनी उस पर पानी फेंककर भाग गई। आरवी उठते हुए, कसम से, मानवी देशमुख। मिनी बाहर भागते हुए, मिनी लव यू सो मच। आरवी वाइन करते हुए, मिनी ये लड़की भी ना। उसने एक गहरी सांस ली और अपने बेड पर बैठ गई। उसने अपने हाथों को स्ट्रेच करके खुद को रिलैक्स किया। उसने अपनी आंखें चारों तरफ घुमाई पर उसे कोई नहीं दिखा। अच्छा हुआ वो यहाँ नहीं है, वरना मैं उसे कल की ही तरह एक जोरदार लात मारती। आरू चल अब उस बिल्ले को भूलकर जल्दी से रेडी हो जा। आरवी अपने हाथों की स्ट्रेचिंग करते हुए बाथरूम में घुसी। उसने अपने कपड़े रखे और बेसिन की तरफ मुड़ गई। अपनी नींद से बाहर निकलने के लिए उसने अपने चेहरे को ठंडे ठंडे पानी से धोया। आरवी ने अपने कपड़े उतार दिए। अब वो सिर्फ अपने इन क्लोथ्स में थी। आरवी खुद से ही, अब मुझे बात लेना है बस। हाय जिंदगी कितनी मुश्किल है। थैंक गॉड बाथटब तो रेडी है मेरे नहाने के लिए। उसने आलसियों की तरह अपनी गर्दन घुमाई और बाथटब के अदन आकर के बैठ गई। आरवी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए, इस बाथटब के पैर भी है। आदित्य पानी के अदन से निकलते हुए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आरवी चौंक कर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आदि बोरिंग फेस के साथ, मेरा बाथरूम, मैं यहाँ कभी भी आओ। आरवी गुस्से से, एक्सक्यूज मी, शायद तुम भूल रहे हो कि अब ये मेरा बाथरूम हो चुका है और मैं अपने बाथरूम में किसी को आने के लिए अलाउ नहीं करती, उसने कहा और खड़ी हो गई। आदित्य गुस्से से, तुम, पर उसकी आंखें अपने सामने खड़ी ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी को देखकर खुली की खुली रह गई। डैम। आरवी गुस्से से, क्या हुआ? तुम क्या देख रहे हो? फिर उसने आदि की नजरों को फॉलो किया और खुद को देखा। तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? उसकी आंखें चौंक कर बड़ी हो गई जब उसे रियलाइज हुआ कि अभी वो आदि के सामने कैसे खड़ी है। आरवी पूरी तरह से सुन्न पड़ चुकी थी। वही एड की नजरें आरवी की कॉलर बोन, उसके स्लिम शोल्डर्स, उसकी क्यूट बेली, उसकी चेस्ट और उसके स्लिम गोरे गोरे पैरों पर घूम रही थी। एड ने अपना थूक गटका। वो धीरे धीरे टर्न ऑन हो रहा था। एड बिना किसी शर्म के, हॉट। आरवी चिल्लाते हुए, यू PRVERT कैट फेस ह्यूमन। आरवी खुद को अपने हाथों से कवर करते हुए चिल्लाई। एड बेशर्मों की तरह, व्हाट ए ब्यूटी। आरवी गुस्से से, आई विल किल वाई ओ यू। एड आरवी को बिना पलके झपकाए देखते हुए, तुम मार ही तो रही हो मुझे, बटरफ्लाई। आरवी चिल्लाते हुए बाथटब से बाहर निकल रही थी पर तभी उसका पैर स्लिप हुआ और वो सीधा जाकर आदित्य के ऊपर गिरी। आरवी एक जोरदार आवाज के साथ आदि पर गिरी। उसने अपनी आंखें टाइटली बंद कर रखी थी क्योंकि उसे लगा कि उसे चोट लगने वाली है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। एड ने उसे जल्दी से पकड़ लिया। आरवी की आंखें बंद थी पर जब उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें आदि की कॉम पर मिस्ट्रियस आंखों से मिली, जो उसे ही देख रही थी। आदि, आरवी को देखकर सोचे जा रहा था कि कोई इतना क्यूट कैसे हो सकता है। ये लड़की सच में एड की मौत अपने साथ लाई थी, पर एड को इस बात की कोई शिकायत नहीं थी। आदित्य की आंखें आरवी के फेस से होते हुए उसकी कॉलरबोन पर आ चुकी थी। आदि, आरवी के तिल को देखकर जो उसकी कॉलरबोन पर था और उसकी ब्यूटी को 100 गुना बढ़ा रहा था, परफेक्ट, सिर्फ मेरे जैसे डेविल के लिए। आरवी जल्दी से, बिल्कुल नहीं। एड मुस्कुराते हुए, तुम कुछ नहीं जानती, मेरी सिल्ली वाइफी। आरवी भौहें तानकर, जैसे कि तुम तो सब कुछ जानते हो। एड स्मिर्क करते हुए, और अगर मैं कहूं कि मैं सब जानता हूं तो? आरवी उसे घूरते हुए, और तुम क्या जानते हो? एड नॉर्मल आवाज में, तुम बहुत अच्छी हो।
आरती स्मिर्ट करते हुए, यू नो वॉट, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी जिंदगी को जीता जागता नर्क बना सकती हूँ। एड स्मिर्ट करते हुए, रियली, पर इसके लिए तुम्हें भी मेरे जैसे माफिया बनना पड़ेगा। या फिर तुम पहले से ही माफिया हो। ये बात आदि ने बहुत ही शांत आवाज में बोली थी। आरवी की सांसें एड की शांत आवाज को सुनकर रुक गई थी क्योंकि उसकी शांत आवाज बहुत डरवानी थी। आरवी हकलाते हुए, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? एड नॉर्मल आवाज में, खुद से पूछो बेबी। दूसरी तरफ आरवी की चिल्लाने की आवाज सुनकर सौम्या जी दौड़ते हुए आदिवी के बेडरूम में आई। वो आरवी की ऐसी आवाज सुनकर बहुत डर गई थी। सौम्या जी खुद से, हे भगवान, उसे सेफ रखना। पर जब वो रूम में आई तो उन्हें वहां कोई भी नहीं दिखा, जिसे देखकर वो बहुत कंफ्यूज हो गई। ठीक उसी समय पर जयदेव जी भी रूम में आ गए। जयदेव जी, सौम्या जी को देखकर, यहाँ क्या हुआ था? मैंने आरवी के चिल्लाने की आवाज सुनी। सौम्या जी धीमी आवाज में, मुझे भी नहीं पता जय, मैं खुद भी। जयदेव जी, सौम्या जी के लिप पर अंगुली रखकर उन्हें चुप करवाते हुए, शाह, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? नहीं, सौम्या जी ने अपना सिर ना में हिलाया पर फिर अचानक ही हाँ में हिलाते हुए, हाँ हाँ। जयदेव जी धीरे से, ये बाथरूम में से आ रहा है। सौम्या जी बाथरूम के पास गई और वहां जाकर आवाज सुनने की कोशिश करने लगी कि आवाज बाथरूम से ही आ रही है या नहीं। पर उन्होंने कुछ ऐसा सुना कि उसका पूरा फेस लाल हो गया। एपिसोड 22 मिनी कहाँ गई? आदित्य और आरवी के बाथरूम में। एड नॉर्मल आवाज में, तुम बहुत अच्छी हो। आरती स्मिर्ट करते हुए, यू नो वॉट, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी जिंदगी को जीता जागता नर्क बना सकती हूँ। एड स्मिर्ट करते हुए, रियली, पर इसके लिए तुम्हें भी मेरे जैसे माफिया बनना पड़ेगा। या फिर तुम पहले से ही माफिया हो। ये बात आदि ने बहुत ही शांत आवाज में बोली थी। आरवी की सांसें एड की शांत आवाज को सुनकर रुक गई थी क्योंकि उसकी शांत आवाज बहुत डरवानी थी। आरवी हकलाते हुए, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? एड नॉर्मल आवाज में, खुद से पूछो बेबी। आदित्य ने अपनी अंगुलियों को सेंजुअली आरवी की कॉलरबोन पर घुमाते हुए उसकी गर्दन को पकड़कर अपनी तरफ किया और उसकी गर्दन पर वेट किसेस देना शुरू कर दिया। आरवी अचानक हुए इस स्किनशिप से घबरा गई। आदि ने अपना दूसरा हाथ आरवी के तारांकन पर रखकर उन्हें स्क्वीज करना स्टार्ट कर दिया। आरवी के मुंह से मौन के साउंड निकलना शुरू हो गए थे। आरवी खोई हुई, मम। एड अपना काम जारी रखते हुए, तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो। इस बात को भगवान भी झुठला नहीं सकते। इस हेवन जैसी फीलिंग को वजह से आरवी की आंखें बंद हो चुकी थीं और वो लगातार मौन किए जा रही थी। मेरा मन इसी वक्त तुम्हें पूरी तरह से अपना बनाने का कर रहा है। पर वो रुका और उसने आरवी की तरफ देखा जो पूरी तरह से सबमिसिव हो गई थी, जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। एड धीरे से आरवी के कान में, तुम डिस्ट्रैक्ट हो रही हो आरवी। आरवी ने अपनी आंखें खोलकर आदि की तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि अभी वो क्या कर रही थी। अपने हाथ हटाओ। एड स्माइल करते हुए, फाइनली अब रियल आरवी मेरे सामने है। आरवी चिल्लाते हुए, व्हाट द हेल, हटाओ। एड स्मिर्ट करते हुए, और मैं नहीं हटाऊं तो? आरवी गुस्से से, फू तारांकन यू। एड बेशर्मों की तरह, मुझे तो पहले से ही पता था तुम क्या चाहती हो। आरवी गुस्से से, आदि, पर उसकी आवाज उसके ही मौन में दब गई। आदित्य स्मिर्ट करते हुए, तुम्हें पता है क्या, जब तुम ऐसे साउंड्स निकालती हो तो कितनी सेक्सी लगती हो। बाथरूम के बाहर खड़ी सौम्या जी ने जब ये सब सुना तो वो बहुत एम्बारास्ड हो गई। वो शर्माते हुए, चलिए यहाँ से। जयदेव जी कंफ्यूज होकर, क्या हो गया? मुझे भी सुनना है। सौम्या जी जल्दी से, आपको सुनने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और जयदेव जी से बोली, जय, प्लीज जल्दी से सारे रूम्स को साउंड प्रूफ बनवा दीजिए। सौम्या जी की बातों को समझकर जयदेव जी के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई और वो बोले, मैं भी ऐसा करने की सोच रहा था। सौम्या जी बाथरूम को देखकर, आजकल की जनरेशन के बच्चे भी। अदन से आदि की आवाज, माय ब्यूटीफुल ब्यूटी। इश्श, सौम्या जी ने जयदेव जी का हाथ पकड़ा और बाहर निकल आए। प्लीज जल्दी से जल्दी ऐसा करिए। बाथरूम के अदन एड बिना किसी शर्म के, यू आर लुकिंग हॉट बेबी। आरवी चिल्लाते हुए, मैंने कहा छोड़ो मुझे। आरवी ने आदि को धक्का देने की कोशिश करी, पर वो ऐसा नहीं कर पाई। एड नॉर्मल आवाज में, और अगर मैं ऐसा ना चाहूं तो? आरवी अपने दांत पीसते हुए, तुम बहुत पछताओगे। एड स्मिर्ट करते हुए, वेल, मुझे पछताना अच्छा लगेगा। आरवी गुस्से से, यू आदित्य राठौड़। इतना बोलकर आरवी आदित्य के मेन पार्ट पर फिर से किक मारने वाली थी पर उससे पहले ही एड बाथटब से उठ गया। एड,
अपना बाथरोब लेते हुए, ऐसा मत करो बेबी, आगे फ्यूचर में हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। आरवी गुस्से से, आगे से कभी मुझे छुआ ना तो देख लेना मैं क्या करती हूँ। आदित्य अपना बाथरोब पहनकर, तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हें दिखाऊं कि मैं क्या कर सकता हूँ। आरवी मॉक करके हंसते हुए, तुम्हारे पास कुछ नहीं है दिखाने को। पर ऐड भी ऐड ही था। आरवी के यूं हंसने पर उसने भी अपने बाथरोब की नोट खोलना शुरू कर दिया और उसे पूरा खोलने ही वाला था कि तभी आरवी को एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया है। आरवी अपनी आंखों को कवर करते हुए, यू पर्वत, निकलो यहाँ से। आदित्य आरवी के लाल हो चुके गालों को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया और बाथरूम से बाहर चला गया। आरवी एक गहरी सांस लेते हुए, वो सच में एक बहुत बड़ा परवर्ट है। आरवी भी बाथटब से बाहर आए और अपने कपड़े पहनने लगी। जब वो अपने कपड़े पहन रही थी तो उसकी नज़र सामने के मिरर पर गई, जहां वो खुद को देख रही थी। आरवी के इनर सोल, क्यों आरवी तू क्यों इतनी एक्टिंग कर रही थी, जबकि इसकी जरूरत ही नहीं थी। आरवी खुद से, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ और कुछ नहीं। आरवी की इनर सोल, तुम अपना वक्त नहीं कर रही हो, तुम सिर्फ आदि को तुम पर हावी होने दे रही हो। आरवी मिरर में देखकर खुद से ही, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। आरवी की इनर सोल, पर तुम्हारे वर्ड्स तुम्हारे वक्त से बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। आरवी गुस्से से, निकलो यहाँ से। आरवी की इनर सोल, सच हमेशा कड़वा होता है, अभी एक दिन भी नहीं हुआ और तुम इतनी कमजोर पड़ गई। आरवी गुस्से से, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे अच्छे से याद है मैं यहाँ क्यों आई हूँ। आरवी की इनर सोल, रियली। आरवी चिल्लाते हुए, तुम निकलो यहाँ से, अभी। फिर आरवी ने खुद को मिरर में देखा, आई हेट यू आदित्य राठौड़। करीब 1 घंटे बाद शिवांगी ने पूरा ब्रेकफास्ट बना लिया था। सारी मैड्स मिलकर ब्रेकफास्ट टेबल पर रख रही थी। शिवांगी अपने हाथों को साफ करते हुए किचन से बाहर आए और डाइनिंग टेबल के पास गई, जहां पहले से ही सौम्या जी और जयदेव जी बैठकर कुछ डिस्कस कर रहे थे। सौम्या जी ने जैसे ही शिवांगी को आते हुए देखा तो वो स्माइल करते हुए बोली, एक आग है तो दूसरी बिल्कुल पानी। जयदेव जी शांत आवाज में, ये मत भूलो कि पानी भी बहुत खतरनाक होता है। सौम्या जी ने एक गहरी सांस छोड़ी और शिवांगी को देखा, शिवी बेटा, क्या तुम्हारा पूरा काम हो गया। शिवांगी ने सौम्या जी को देखा और स्माइल करते हुए बोला, सब कुछ हो गया, पर मॉम मेरी आरू, क्या वो ठीक है। जयदेव जी नॉर्मल आवाज में, डोंट वरी आरू बिल्कुल ठीक है, उसने बस एक कॉकरोच देख लिया था। शिवांगी चौंकते हुए, मेरी आरू कॉकरोच से डर गई, कब से। जो लड़की कॉकरोच को जिंदा खा जाए, बल्कि बेचारे कॉकरोच भी उसके सामने आने से डरते हैं, वो डर गई। इम्पॉसिबल। शिवांगी खुद में ही बुदबुदाई, मगर वो इतना लाउड था कि जयदेव जी और सौम्या जी दोनों ने उसकी बातें सुन ली थीं। सौम्या जी स्माइल करते हुए, वो सब छोड़ो शिवी, क्या हमारी मिनी अभी तक सो रही है। शिवांगी कुछ बोलने ही वाली थी कि तीनों माफिया किंग्स टेबल पर आकर बैठ गए। जितनी भी मैड्स वहां खड़ी थी, उन सभी ने झुककर उन लोगों की ग्रीटिंग करी। उन तीनों भाइयों ने अपने मॉम और डैड को गुड मॉर्निंग विश किया। जेके और ऐड की आंखें किसी को ढूंढ रही थी, जबकि विराट शिवांगी को इंटेंसली देखे जा रहा था। सौम्या जी कंफ्यूज होते हुए, मिनी और आरू कहाँ है, उन दोनों को अभी ब्रेकफास्ट के लिए आ जाना चाहिए था। सिनू, आदि, तुम दोनों को उन्हें अपने साथ लाना चाहिए था। ऐड स्ट्रेट फेस के साथ, वो अभी बाथरूम में थी। जियांश कोल्ड फेस से, वो कमरे में नहीं थी। जयदेव जी कंफ्यूज होते हुए, मिनी कमरे में नहीं थी तो कहाँ गई। शिवांगी धीमी आवाज में, डैड मिनी शायद यहीं कहीं खेल रही होगी, मैं जाकर उसे ढूंढ के लाती हूँ। शिवांगी वहां से जाने ही वाली थी कि उसे सीढ़ियों से नीचे उतरकर आती हुई आरवी देखी। आरवी को देखकर सभी के चेहरे पर स्माइल थी, पर आदि उसे यू साड़ी में देखकर स्मिर्ट कर रहा था। आरवी ने भी आज एक नई दुल्हन की तरह ही रेड और ब्लू कलर की 2 शेड वाली साड़ी पहन रखी थी। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में शादी वाला चूड़ा, खानदानी जेवर पहने वो इस घर की बड़ी बहू लग रही थी। मेकअप के नाम पर उसने भी हल्का सा टचअप किया था। उसका फेस तो पहले से भी ज्यादा फ्रेश और ग्लोइंग लग रहा था, शायद किसी के प्यार का असर था। आरवी सीधा चलकर शिवांगी के पास आए और उसके सिर पर प्यार से किस करके उसे गुड मॉर्निंग विश किया। उन बहनों का प्यार देखकर हर किसी का दिल मेल्ट हो गया, पर शिवी और आरू के लिए ये कुछ नया नहीं था, ये तो उनका रोज का काम था। आरवी ने पैर छूकर जयदेव जी और सौम्या जी को गुड मॉर्निंग विश किया। आरवी शिवांगी को देखकर, दीदी, मिनी ऊपर नहीं है, मैं ढूंढ चुकी हूँ उसे वहां पर। शिवांगी कंसर्न से, तो फिर मिनी कहाँ है। ये बात सुनकर जियांश को भौहें तन गई।
उसने अपने डैड की तरफ देखा जो उसे ही देख रहे थे। जियांश अपनी चेयर से उठते हुए, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। आरवी जल्दी से, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। वो दोनों जाने ही वाले थे कि तभी सामने से यूवी मिनी का हाथ पकड़े हुए अंदर आते दिखा। यूवी मिनी का हाथ एक बड़े भाई की तरह पकड़े हुए उसे डाइनिंग टेबल के पास लाया। मिनी के कपड़े पूरी तरह से गीले थे और मिट्टी में सने हुए थे। उसके क्यूट चबी चीक्स पर भी मिट्टी लगी हुई थी। उसके पूरे बाल बिखरे हुए थे। उसने एक हाथ में जोजो पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से यूवी का हाथ थाम रखा था। वो अभी भी अपने नाइट क्लोथ्स में ही थी, ओवरसाइज टी शर्ट और शॉर्ट्स के साथ में पिंक कलर की सॉफ्ट स्लीपर। उसके पैरों पर और घुटनों पर भी मिट्टी लगी हुई थी। इस लुक में भी वो बहुत क्यूट लग रही थी। बाकी सभी लोग उसके इस डर्टी मैसी पर क्यूट लुक को देखकर स्माइल कर रहे थे। आज ये सब कंफ्यूज होते हुए देख रहा था, वहीं विराट उसे चिंता भरी नज़रों से देख रहा था क्योंकि उसे पता था कि उसकी शिवी मिनी को कितना प्यार करती है और उसकी कितनी केयर करती है। जियांश अपनी जीभ को अपने मुंह के अंदर रोल करते हुए गहरी सांसें भर रहा था। सौम्या जी वरिड होते हुए, यूवी मिनी को क्या हुआ? यूवी अपने कंधे उचकाते हुए, डोंट नो मॉम। मिनी मेन गेट के पास खड़ी थी और घर के अंदर आने को राजी नहीं थी। मैंने उसे अंदर आने को बोला पर उसने मना कर दिया। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ये अंदर आने को राजी हुई, तब जाकर मैं इसे अंदर ला पाया। आरवी चिंता करते हुए, मिनी। वो मिनी के पास गई और उसके गालों पर से कुछ मिट्टी हटाते हुए बोली, क्या हुआ मिनी? ये सब क्या है? मिनी चुप रही और अपने जोजो को टाइटली पकड़ ली। आरवी ने गहरी सांस ली, मिनी मैं कुछ पूछ रही हूँ ना? तुम क्या चाहती हो मैं अपनी बात को रिपीट करूं? सब लोग उन्हीं की तरफ देख रहे थे, पर जियांश को ये अच्छा नहीं लग रहा था जिस तरह से आरवी मिनी से पूछ रही थी, पर वो ये बात भी अच्छे से जानता था कि आरवी मिनी की कितनी केयर करती है और उसके लिए कितनी पॉजिटिव है। उसने अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत किया और फिर से मिनी को देखने लगा। आरवी थोड़ी तेज आवाज में, मिनी मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम क्या कर रही थी? शिवांगी उन दोनों के पास गई और आरवी के कंधे पर हाथ रखकर बोली, कॉम डाउन आरू प्लीज, वो बच्ची है अभी। आरवी थोड़ा सा गुस्सा होते हुए, मुझे पता है दीदी, तभी तो मैं कह रही हूँ। इसे अच्छे से पता है कि मैं इसे दर्द में नहीं देख सकती, उसके बावजूद भी ये हमेशा ऐसी चीजें करती है। देखो इसे, अगर इसे कुछ हो जाता तो? फिर मिनी को देखकर, तुम क्या कर रही थी और तुम मेंशन के बाहर अकेले क्यों गई थी? पर तभी वहां घर की सबसे पुरानी मेड बुज्जी आई। एपिसोड 23 जोजो की कसम, मैंने जानबूझकर नहीं किया। सब लोग उन्हीं की तरफ देख रहे थे, पर जियांश को ये अच्छा नहीं लग रहा था जिस तरह से आरवी मिनी से पूछ रही थी, पर वो ये बात भी अच्छे से जानता था कि आरवी मिनी की कितनी केयर करती है और उसके लिए कितनी पॉजिटिव है। उसने अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत किया और फिर से मिनी को देखने लगा। आरवी थोड़ी तेज आवाज में, मिनी मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम क्या कर रही थी? शिवांगी उन दोनों के पास गई और आरवी के कंधे पर हाथ रखकर बोली, कॉम डाउन आरू प्लीज, वो बच्ची है अभी। आरवी थोड़ा सा गुस्सा होते हुए, मुझे पता है दीदी, तभी तो मैं कह रही हूँ। इसे अच्छे से पता है कि मैं इसे दर्द में नहीं देख सकती, उसके बावजूद भी ये हमेशा ऐसी चीजें करती है। देखो इसे, अगर इसे कुछ हो जाता तो? फिर मिनी को देखकर, तुम क्या कर रही थी? और तुम मेंशन के बाहर अकेले क्यों गई थी? पर तभी वहां घर की सबसे पुरानी मेड बुज्जी आई। बुज्जी थोड़ी चिंता भरी आवाज में, आरवी मालकिन आप छोटी मालकिन को मत डांटिए। वो अकेली नहीं थी, वो मेरे साथ थी गार्डन में। सभी लोग उनकी तरफ देखने लगे। एड कोल्ड फेस के साथ, इसके साथ क्या हुआ? बुज्जी एड के सामने सिर झुकाकर, मालिक मैं गार्डन के अंदर पौधों में पानी दे रही थी, तभी वहां मिनी मालकिन आई। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या वो वहां अपने टॉयज के साथ खेल सकती है, और मैं कौन होती हूँ उनकी इस मासूमियत को ना कहने वाली। वो वहां खेलने लगी और पौधों से भी बातें करने लगी। मेरी बूढ़ी आंखें तो सुकून से भर गई इतनी मासूम और सुंदर परी को देखकर जो अपना प्यार पेड़ पौधे में भी बांट रही थी। पर तभी अचानक से मिनी मालकिन ने एक तितली को देखा और वो उसके पीछे भागने लगी। भागते हुए ही इनका पैर एक फूलों के गमले से टकराया और वो मिट्टी में गिर गया। फिर मैं इनकी मदद करने के लिए इनके पास गई और इन्हें वहां से जा करके नहाने के लिए बोला, पर इन्होंने कहा कि सब लोग इन्हें गमला तोड़ने के लिए डांटेंगे और इनकी हालत देखकर इनका मजाक उड़ाया जाएगा। यूवी प्यार से स्माइल करते हुए, अच्छा इसलिए ही ये अंदर आने से डर रही थी। सभी लोग मिनी को बहुत ज्यादा प्यार से देख रहे थे। विराट और आदित्य के दिल में भी मिनी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था, और जियांश उसका दिल तो बहुत बुरी तरह से दर्द कर रहा था अपनी वाइफ को यूं देखकर।
एक माफिया किंग की वाइफ इतनी छोटी सी बात से डर रही थी। उसने बहुत चिंता भरी नजरों से मिनी को देखा। आरवी मिनी के पास गई और सिर पर किस किया। आरवी स्माइल करते हुए, बेबी अपना ध्यान रखा करो ना, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। मिनी धीमी आवाज में, सोली आरू दीदी। आरवी मिनी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। शिवांगी स्माइल करके मिनी का फेस सहलाते हुए, आप सभी लोग प्लीज अपना ब्रेकफास्ट करिए, मैं मिनी को अपने साथ ले जाती हूँ इसके कपड़े चेंज करवाने के लिए। आरू तुम भी तुम्हारा ब्रेकफास्ट कर लो, फिर तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई भी तो करनी है। सभी अपना सिर हिलाकर खाना खाने लगे और शिवांगी मिनी को लेकर चली गई। सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और मैड्स उन्हें ब्रेकफास्ट सर्व करने लगी। उन सभी भाइयों से अपना पहला बाइट लिया और कंफ्यूज होते हुए सौम्या जी की तरफ देखने लगे, जो शांति से अपना खाना खा रही थी। जियांश कंफ्यूज होते हुए, मॉम आप कब से इतना अमेजिंग खाना बनाने लगी? युवी भी खाना मुंह में ठुसते हुए, सही बोल रहा है तो, आज का ब्रेकफास्ट काफी अलग है। सौम्या जी अपनी भौहें तान कर, तुम दोनों का मतलब क्या है? मेरी कुकिंग खराब है। उन्होंने अपने दोनों इडियट बेटों को घूर कर देखा जो अपनी मॉम को ऐसे देखकर जल्दी से अपनी गर्दन में हिलाने लगे। युवी जल्दी से, मैंने ऐसा कब कहा मॉम, ये तो सिनू बोल रहा था, मैं नहीं। अपने भाई को यूं पलटता देखकर जियांश भी जल्दी से बोला, क्या नहीं? मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। आरवी शांति से, वेल, ये ब्रेकफास्ट मेरी दीदी ने बनाया है। ये बात सुनकर विराट ने जल्दी से एक और बाइट अपने मुंह में डाला। उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। उसके फेस पर एक डिम्पल स्माइल आ गई जो किसी ने नहीं देखी। युवी आरवी से, तुम्हें कैसे पता, तुम तो अभी ही तो आई थी। आरवी स्माइल करते हुए, युवी भाई, भले ही मैं अभी आई हूँ, पर मैं इतने सालों से अपनी दीदी के हाथ का बना खाना खा रही हूँ। एंड बिलीव मी, मेरी दीदी के हाथ का बना खाना बेस्ट है। कोई भी एक बार उनके हाथ का बना खाना खा लेता है तो जिंदगी भर नहीं भूलता है। आदि आरवी को यूं एक्साइटेड देखकर मन ही मन में स्माइल कर रहा था। उसने प्यार भरी नजरों से आरवी के हैप्पी फेस को देखा। वही विराट भी अपनी वाइफ की इतनी तारीफ सुनकर प्राउड फील कर रहा था। जियांश विराट को देखकर शरारत भरी आवाज में, खाना सच में बहुत टेस्टी है ना भाई? युवी भी ऐड और विराट दोनों को देखकर स्मिर्ट करते हुए, अहम, खाने से मुझे याद आया, आदि भाई, विराट भाई, कल रात को आप लोगों को अच्छे से नींद आई? विराट, जेके और युवी को देखकर, खाना अच्छा है ना? युवी मुंह में ढोकला का पीस डालते हुए, हाँ भाई, ये भी कोई पूछने की बात है। जियांश भी खाने के मजे लेता हुआ, भाई इस खाने को खाने के बाद हेवन जैसी फीलिंग आ रही है। ऐड अपनी कोल्ड आवाज में, इसलिए अगर तुम दोनों अपनी खाने की एबिलिटी नहीं खोना चाहते हो तो अपना मुंह बंद रखा करो। ऐड सौम्या जी की तरफ देखकर, मॉम रावी और किच्चू कहाँ है? सौम्या जी शांत आवाज में, किच्चू रावी के साथ उसके कमरे में है। विराट अपनी नॉर्मल आवाज में, वो दोनों ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे। सौम्या जी खाना खाते हुए, किच्चू ने पहले ही अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है और रावी वो बाद में करेगी। जियांश युवी के कान में फुसफुसाते हुए, भाई क्या आपको पता है कि अब उन दोनों ने क्या किया? युवी भी धीरे से, मुझे क्या पता, बस भगवान से दुआ करो कि अब रावी कोई ऐसा काम ना करे जिससे उसे मॉम की डांट सुननी पड़े। सौम्या जी स्माइल करते हुए, पर कुछ भी कहो ये तो सच है। शिवी के हाथों में जादू है। जयदेव जी हल्की सी मुस्कान के साथ, इसकी कुकिंग का स्वाद बहुत जाना पहचाना है, एकदम मीनाक्षी भाभी जैसा। जयदेव जी के मुंह से ये नाम सुनते ही आरवी की मुट्ठियां बंद गईं। वो अपने दांतों को पीसते हुए जयदेव जी को देख ही रही थी कि तभी वहां पर शिवांगी और मिनी आ गई, जिसे देखकर आरवी ने अपना गुस्सा शांत किया। मिनी ने अभी रेड एंड व्हाइट कलर का सूट पहन रखा था जो शायद शिवांगी ने ही उसे जबरदस्ती पहनाया था, क्योंकि आज उसका भी तो अपने ससुराल में पहला दिन था। वरना तो मिनी हमेशा कंफर्टेबल कपड़े ही पहनती है। मेकअप तो मिनी ने कुछ किया ही नहीं था, बस आंखों में काजल और एक छोटी सी बिंदी, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, बस इतने में ही मिनी बला सी खूबसूरत और क्यूट लग रही थी। शिवांगी सॉफ्टली, मिनी तुम बैठो, मैं तुम्हें खाना सर्व करती हूँ। मिनी ने क्यूटली हाँ में अपना सिर हिलाया और जियांश के पास बैठ गई। शिवांगी ने मिनी को खाना सर्व किया और खुद भी विराट के बगल वाली सीट पर आकर के बैठ गई। सौम्या जी ने एक मेड को बुलाकर कुछ लाने को कहा। कुछ ही देर में मेड एक बड़ा सा ज्वेलरी बॉक्स लिए हॉल में आती है और सौम्या जी को देकर वापस चली जाती है। सौम्या जी शिवांगी की तरफ देखकर, बेटा तुमने खाना बहुत ही टेस्टी बनाया था, ये लो तुम्हारी पहली रसोई का नेक।
शिवांगी धीमी आवाज में, मॉम इन सब की क्या जरूरत, मैंने तो सिर्फ अपने घर वालों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। सौम्या जी स्माइल करते हुए, बेटा ये हमारा प्यार है तुम्हारे लिए और पहली रसोई का नेक तो बनता ही है तुम्हारा। शिवांगी ने सिर झुकाकर वो नेक ले लिया। बॉक्स में राठौर परिवार का खानदानी हार था जिसकी कीमत शायद करोड़ों में ही थी। सौम्या जी आरवी को देखकर, आरू बेटा जब तुम तुम्हारी पहली रसोई बनाओगी तब तुम्हें भी तुम्हारा नेक दिया जाएगा और मिनी को तो शायद कुछ सालों बाद जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। अभी तो मिनी बहुत छोटी है ये घर परिवार की जिम्मेदारियों के लिए। आरवी ने कुछ नहीं कहा, बस हमें अपना सिर हिला दिया। शिवांगी ने अपना ब्रेकफास्ट करते हुए विराट की तरफ देखा जो शांति से अपना खाना खा रहा था, जिसे देखकर शिवांगी भी अपना खाना खाने लगी। पर तभी अचानक से उसे अपनी थाइस पर किसी का बड़ा हैवी सा मस्क्यूलर हाथ महसूस हुआ। शिवांगी के हाथ खाना खाते हुए रुक गए। उसने टेबल के नीचे देखा तो ये विराट का हाथ था। विराट ने अपना हाथ शिवांगी की थाइस पर रखकर उसे सॉफ्टली पर सेंसुअली फिराना शुरू कर दिया था। शिवांगी ने अपनी पलकें उठाकर विराट की तरफ देखा तो भी उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, जैसे कि वो कुछ कर ही नहीं रहा था। विराट धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर की तरफ लाने लगा था जिससे शिवांगी की पूरी बॉडी फ्रीज हो गई थी। उसकी कमर में सिहरन सी दौड़ पड़ी थी, उसके होंठ कांपने लगे थे। उसने फिर से विराट की तरफ देखा पर विराट ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। मिनी पाउट करते हुए, शिवी दीदी आपने मिनी के लिए चॉकलेट शेक क्यों नहीं बनाया? मिनी को वो चाहिए। सौम्या जी स्माइल करते हुए, मिनी मैं अभी मेड को बोल देती हूँ वो बना लाएगी तुम्हारे लिए शेक। मिनी वाइन करते हुए, नहीं मिनी को शिवी दीदी के हाथ का बना शेक ही पीना है। दीदी प्लीज। आरवी शांत आवाज में, मिनी देखो शिवी दीदी अभी अपना ब्रेकफास्ट कर रही है, वो तुम्हारे लिए बाद में बना देगी शेकों के। मिनी बिल्कुल रोने जैसी शक्ल बनाकर, नहीं मिनी को अभी पीना है। आरवी गहरी सांस लेते हुए, मिनी सुनो। पर इससे पहले कि आरवी कुछ बोल पाती शिवांगी अपनी सीट से उठ गई। विराट ने अपनी मुट्ठी भींच ली उसी हाथ की जिससे वो शिवांगी के थाइस को सहला रहा था। शिवांगी के टच से दूर होने की वजह से उसे गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए खुद को शांत किया। शिवांगी धीमी सॉफ्ट आवाज में, कोई बात नहीं आरो, मैं बना देती हूँ, वैसे भी मैंने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया है, मुझे तो पहले से ही ज्यादा भूख नहीं लग रही थी, इसलिए मैं जाती हूँ। इतना बोलकर शिवांगी किचन में चली गई। शिवांगी के किचन में जाते ही विराट भी खड़ा हो गया। युवी उसे देखकर, भाई क्या हुआ? विराट कोल्ड आवाज में, मेरा हो गया। इतना बोलकर वो भी वहां से चला गया। उसके यूं जाने पर सौम्या जी, आरवी और मिनी कंफ्यूज थे पर युवी, जयांश और आदि स्मित कर रहे थे। जयदेव जी शांत आवाज में, मेरा भी हो गया, मैं ऑफिस रूम में हूँ। सौम्या जी भी, हाँ मैं भी आती हूँ आपके साथ। सौम्या जी उठकर मिनी के बालों पर किस करके, मिनी बेटा किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी तुम्हें नहीं डांटेगा। ओके और आरू बेटा तुम्हें भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज हमें बता देना। आरवी और मिनी ने अपनी ब्यूटीफुल स्माइल देते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया। युवी अपनी चेयर से उठते हुए, वेल आदि भाई और सिनू, आप लोग अपना ब्रेकफास्ट आराम से अपनी अपनी वाइफ के साथ बैठकर कंप्लीट कर सकते हैं, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा अब। इतना बोलकर वो भी वहां से भाग गया। उसको यूं भागता देखकर मिनी क्यूटली गिगल करने लगी जिसे देखकर सभी का हॉट मेल्ट हो रहा था। यहाँ तक कि आदि भी मिनी की क्यूटनेस देखकर हल्की हल्की स्माइल कर रहा था। आरवी ने मिनी को देखा और उसके क्यूट चुप्पी चिक्स में अपनी छोटी सी अंगुली पॉक करने लगी। आरवी मिनी के गालों को पिंच करके, मिनी शांति से अपना ब्रेकफास्ट करो और ऐसे गिगल करना बंद करो वरना खाना तुम्हारे गले में अटक जाएगा। मिनी ने पाउट किया और अपना खाना खाने लगी। आदि और आरवी दोनों ही स्लो ईटर थे, इसलिए वो दोनों ही आराम से अपना खाना खा रहे थे। मिनी भी छोटे छोटे बाइट ले करके धीरे धीरे खा रही थी। और जेके वो तो खूब सारा खाना खा रहा था, उसको इतने खाने की जरूरत भी थी। ऑब्वियसली इतनी मस्क्यूलर बॉडी को मेंटेन करने के लिए वो और लोगों से ज्यादा खाना खाता ही था। पर आज केवल यही वजह नहीं थी, आज वो अपनी क्यूट बीवी के लिए इतनी देर से बैठा हुआ था। मिनी के क्यूट पाउट, उसकी डो आइज, उसकी इनोसेंट बातें और उसकी मैजिकल गिगल्स को देखने के लिए ही तो वो यहाँ बैठा हुआ था। अचानक ही आरवी ने खांसना शुरू कर दिया, खाना उसके गले में अटक गया था। आदि जल्दी से उठा और पानी का गिलास आरवी के होठों पर रखा। आरवी ने पानी पीना शुरू कर दिया पर अचानक ही उसकी नजरें ग्लास पकड़े खड़े आदि पर गई। उसने पानी पीना रोक दिया और अपनी सीट से खड़ी हो गई। ज्यादा खांसने की वजह से अभी भी उसकी आंखों में आंसू थे।
आरवी ब्लैंक फेस से, मेरा हो गया है, मैं जा रही हूँ। मिनी, शिवी दीदी आकर के तुम्हें तुम्हारा चॉकलेट शेक दे देगी, उसे पीने के बाद तुम डायरेक्टली मेरे पास आना। मिनी ने क्यूटली अपना सिर हिलाया। एट स्ट्रेट फेस से, मैं भी जाता हूँ। जेके ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद सीधे ऑफिस रूम में आना, मुझे हमारे न्यू प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना है। वो दोनों मिनी और जेयांश को वहां अकेला छोड़कर चले गए। जेयांश ने मिनी की तरफ देखा, जिसके होठों पर क्रीम लगी हुई थी। उसने अपना सिर हिलाया और एक नैपकिन निकालकर मिनी के मुंह को साफ किया। जेयांश स्ट्रेट फेस से, तुम ढंग से खाना नहीं खा सकती हो क्या? देखो तुम कितनी मैसी ईटर हो। मिनी चुप रही, वो अपना सिर नीचे लिए हुए अपनी चम्मच से खेल रही थी। मिनी को इतना शांत देखकर जेके शॉक हो गया। जेके कोल्ड आवाज में, क्या हुआ? मिनी धीमी आवाज, क्या तुम मिनी से गुस्सा हो? मैंने सुबह सबको टेंशन में डाल दिया था। जोजो की कसम, मैंने वो फ्लावर पॉट जानबूझकर नहीं तोड़ा था। जेके, मिनी को देखकर, कोई भी तुम पर गुस्सा नहीं है और किसी से भी डरा मत करो। अब तुम माफिया किंग जेके की वाइफ हो। मिनी स्माइल करते हुए, सच में सिनु, तुम गुस्सा नहीं हो ना? जेके गहरी सांस लेते हुए, जब तक तुम मुझसे दूरी बनाकर रखोगी तब तक मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा। मिनी उठकर जेके की गोद में बैठ गई और फिर उसकी गालों पर किस करके बोली, सिनु तुम इतने मीनी क्यों हो? रडी कोल्डी, हंसा करो ना, वरना किसी दिन तुम्हारा दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा। ही, इतना बोलकर मिनी ने अपने हाथ जेके के लिप्स पर रखकर उसे स्माइल करने के लिए फोर्स करने लगी। मिनी अपनी ही बातों पर दांत दिखाते हुए हंस रही थी और जेके वो तो पूरी तरह से शॉक था। उसने मिनी की कलाई पकड़कर उसे फिर से उसकी चेयर पर बैठा दिया। मिनी पाउट करते हुए उसे देख रही थी। जेयांश कोल्ड आवाज में, अपना खाना खाओ। मिनी ने अपनी जीभ निकलाकर जेके को चिढ़ाया और खाना खाने लगी। शिवी दीदी मेरा शेक कब लाएगी? दूसरी तरफ किचन में एपिसोड 24 वो मेरे लिए कोई नहीं है। दूसरी तरफ किचन में शिवांगी मिनी के लिए चॉकलेट शेक बनाने के लिए किचन में एंटर हुई। उसने ग्राइंडर में मिल्क, चोको पाउडर और शुगर डालकर ग्राइंड करना शुरू किया। तभी किसी की स्ट्रॉन्ग आर्म्स ने उसे पीछे से हक किया। शिवांगी ने उन हाथों की तरफ देखकर ही पहचान लिया कि ये उसके हस्बैंड के ही हाथ है। उसने जल्दी से स्विच बंद किया और एकदम शांत खड़ी हो गई। विराट ने अपना सिर शिवांगी की गर्दन में छिपा करके उसकी खुशबू को इंटेंसली अपनी सांसों में भरने लगा। उसने शिवांगी का ब्यूटीफुल फेस देखने के लिए उसे जल्दी से पलटा। शिवांगी अपनी नजरें नीचे किए हुई थी और उसके हाथ विराट की चेस्ट पर थे। ये देखकर विराट की पकड़ शिवांगी की कमर पर कस गई। विराट अपनी डीप आवाज में, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? शिवांगी विराट की आंखों में देखकर, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। विराट क्लामली शिवांगी के गाल सहलाते हुए, तुम मुझे पसंद नहीं करती? शिवांगी जल्दी से, नहीं नहीं मैं करती हूँ। विराट स्मिर्ट करते हुए, इसका मतलब तुम मुझे लाइक करती हो? शिवांगी ने ब्लश करते हुए अपना फेस नीचे कर लिया। आई लव इट जब तुम मेरी वजह से ब्लश करती हो। शिवांगी अब और भी ज्यादा ब्लश करने लगी थी। वो जल्दी से दूसरी साइड मुड़ गई क्योंकि वो विराट की इंटेंस आवाज और शब्दों को फेस नहीं करना चाहती थी। विराट ने स्माइल करते हुए उसे फिर से अपनी तरफ घुमाया। सब चीजें मेरे लिए इतना हार्ड मत बनाओ, वरना मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। इतना बोलकर विराट ने शिवांगी के सिर पर किस किया और वहां से जाने को हुआ पर अचानक ने शिवांगी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। विराट ने रुककर अपने हाथ की तरफ देखा और फिर शिवांगी की तरफ। शिवांगी की आंखें नीचे थी। वहां पूरी तरह से शांति थी, पर यह शांति बहुत कुछ मांग रही थी उन दोनों से। विराट ने अपना कदम शिवांगी की तरफ बढ़ाया जैसे कि वो जानता हो कि शिवांगी के साइलेंस के पीछे क्या मतलब है। विराट ने शिवांगी के हाथ पर किस किया, जिसे उसने थाम रखा था। अपने हस्बैंड के टच को महसूस करके शिवांगी की सांसें भारी होने लगी थी। विराट ने अपने एक हाथ से दोबारा से शिवांगी की कमर को पकड़ा और दूसरे हाथ को उसकी गर्दन के पीछे ले जाकर के उसे अपने नजदीक किया। शिवांगी के दोनों हाथ विराट की कमर पर थे। विराट ने शिवांगी के पल्मी पिंक लिप्स को देखा, जिसे देखकर उसने खुद के लिप्स को लिक किया। अब वो खुद को और कंट्रोल नहीं कर सकता था, इसलिए उसने बिना एक सेकेंड गवाए अपने होठ शिवांगी के होठों पर रखकर उसे किस करना शुरू कर दिया। किस करते हुए उसने शिवांगी के लोअर लिप पर बाइट किया, जिसकी वजह से शिवांगी ने मौन करते हुए अपना मुंह ओपन कर दिया। विराट को अपना चांस मिलते ही उसने अपनी टंग शिवांगी के मुंह में इंसर्ट करी। शिवांगी को भी अपनी बॉडी में अजीब सी सेंसेशन महसूस हो रही थी और उसने विराट को और भी टाइटली पकड़ लिया।
विराट इस किस के थ्रू अपनी रियल फीलिंग शो कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ शिवांगी भी अपने डोमिनेटिंग हस्बैंड के सामने सबमिसिव हो रही थी। किस धीरे धीरे रफ होती जा रही थी। विराट ने अब शिवांगी के नेक, कॉलरबोन पर भी वेट किसेस देना शुरू कर दिया था। किस के बीच में आते शिवांगी के मौन विराट को पागल बना रहे थे। विराट ने शिवांगी का ब्लाउज उसके कंधे पर से सिरका करके वहां पर रफली और इंटेंसली किस करना स्टार्ट कर दिया था। विराट ने दोबारा से शिवांगी को होठों को अपने होठों में भरकर उन्हें सक करना शुरू कर दिया। शिवांगी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी विराट का साथ देने में, पर विराट का डोमिनेटिंग नेचर कोई जोक नहीं था। जब शिवांगी के लिए सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया तो उसने धीरे से विराट के कंधे पर टैप किया। विराट ने किस करना बंद किया और बहुत ही लव और अफेक्शन के साथ शिवांगी को देखा। वो खुद भी ऐसी फीलिंग्स अपनी लाइफ में पहली बार महसूस कर रहा था। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था अपने सामने खड़ी शिवांगी को देखकर, जो अभी गहरी सांसें ले रही थी। उसने शिवांगी के ब्लाउज को ठीक किया और फिर से उसके सिर पर किस किया। विराट तेजी से सांसें लेते हुए, आई एम सॉरी स्नोफ्लेक, अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हुआ हो तो। शिवांगी ने विराट को देखा और उसे सॉफ्टली हग करते हुए अपना रेड टोमेटो जैसा फेस उसकी चेस्ट में छुपा लिया। इट्स ओके, सब ठीक है। विराट ने स्माइल करते हुए शिवांगी के बालों पर किस किया। उन दोनों का लव मोमेंट तब इंटरप्रेट हो गया जब उन्हें किसी की क्यूट शिकायत भरी आवाज सुनाई दी। मिनी किचन में घुसकर वाइन करते हुए, शिवी दीदी, और कितना टाइम लगेगा मिनी का शेक बनने में? प्लीज जल्दी से बना दो ना क्यूट पाउट। शिवांगी सॉफ्टली स्माइल करते हुए, मैं अभी बस 1 मिनट में बना देती हूँ। मिनी, विराट को देखकर, भैया क्या आपको भी चॉकलेट शेक पीना है? विराट ने मिनी की क्यूटनेस देखकर स्माइल किया और फिर शिवांगी को देखते हुए बोला, वेल, मैंने तो पहले ही उसे टेस्ट कर लिया है। मिनी पाउट करते हुए, शिवांगी दीदी आपने विराट भैया को दे दिया पर मुझे नहीं। विराट और मिनी की बातें सुनकर शिवांगी ब्लश कर रही थी पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और मिल्कशेक बनाने लगी। विराट स्मिर्ट करते हुए वहां से जा रहा था, पर फिर वो मिनी के सामने रुका। विराट ने स्माइल करते हुए मिनी के बाल सहलाए। मिनी, तुम्हें कोई भी इस घर में नहीं डांटेगा, क्योंकि अब ये तुम्हारा घर है, इसलिए अब मत डरना। चाहे तुम कोई फ्लावर पॉट तोड़ो या फिर कोई और चीज, सब कुछ तुम्हारा है, इसलिए टेंशन फ्री होकर के पूरे घर में कहीं पर भी खेला करो। ओके, मिनी क्यूटली हाँ में सर हिलाते हुए, ओके भैया। विराट स्माइल करते हुए, और हाँ, घर पर किसी को भी बिना बताए बाहर मत जाना। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे, आदि भाई, युवी, किच्चू, किसी भी फैमिली मेंबर को बोल देना। तुम्हारी आंख झपकाने से पहले वो चीज तुम्हारे सामने होगी। ओके, मिनी ने फिर से अपना सिर हिलाया। विराट वहां से चला गया पर उससे पहले उसने अपनी वाइफ को एक नज़र भर के देखा, जो बहुत ही लव और रिस्पेक्ट के साथ अपने हस्बैंड की बातें सुन रही थी। शिवांगी ने स्माइल करते हुए मिनी को उसका चॉकलेट शेक दिया और उसके बाद सहलाने लगी। शिवांगी सॉफ्टली, बेबी इसके बाद हम आरू के रूम में चलेंगे। ओके, मिनी ने जल्दी से अपना शेक पिया और उसके बाद वो दोनों आरवी के रूम में गई। तीसरी तरफ रावी अपनी बनाई हुई डिश की तरफ देखकर, डन। किच्चू पास में रखी चेयर पर बैठते हुए, मैं तो बहुत थक गया। रावी स्माइल करते हुए, आई होप ये रियान को पसंद आए। किच्चू आंखें रोल करके, और मैं होप करता हूँ कि इसे खाकर वो मर ना जाए। रावी उसे घूरते हुए, यह तुम्हारा मतलब क्या है? किच्चू नॉर्मल आवाज में, दीदी मुझे पता है कि हमने इसमें जहर नहीं मिलाया है, पर यह हलवा किसी जहर से कम नहीं है। एंड यू नो वॉट, मैं बहुत थक गया हूँ और अब अपने कमरे में जा रहा हूँ। इतना बोलकर किच्चू वहां से चला गया। रावी अपनी आंखें बंद करके, भगवान जी, प्लीज प्लीज ये हलवा उसे अच्छा लगे। रियान किचन में आते हुए, आई एम सॉरी रावी मैम, पर सर ने मुझे आपके साथ ही रहने को कहा है। रावी ने रियान को देखकर स्माइल करते हुए, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वो रियान को देखकर ब्लश करने लगी थी। रियान, रावी को देखकर, आप यहाँ क्या कर रही थी? रावी स्माइल करते हुए, हाँ मेरा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, सिर्फ एक चीज बची है। इतना बोलकर वो कैबिनेट के पास गई। ये कटे हुए ड्राई फ्रूट्स कहाँ हैं? उसने हर जगह देखना शुरू कर दिया पर उसे कहीं नहीं दिखे। आहा मॉम ने कहाँ रख दिए? उसने एक स्टूल लिया और उस पर चढ़ गई। कॉम ऑन रावी, ढूंढ इसे। रियान उस स्टूल को देखकर जो हिल रहा था, आप गिर जा। रावी चिल्लाते हुए, मिल गया, आहे। उसका बैलेंस बिगड़ गया। रावी ने अपनी आंखें टाइटली बंद कर ली थीं, पर उसे दर्द की जगह कुछ सॉफ्ट पर कुछ हार्ड सा महसूस हुआ। रावी ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि रियान ने उसे उठा रखा है।
रियान के फेस को अपने इतना नजदीक देखकर रावी ने अपनी आइज को कई बार ब्लिंक किया। जैसे ही उसने रियान की आंखों में देखा उसकी सांसें थम सी गई थी। रियान की आंखें उससे एक साथ कई बातें बोल रही थी। रियान, रावी को खड़ा करते हुए, आज तो मैंने आपको थाम लिया, अगली बार से ध्यान रखना। अगर आपका काम कंप्लीट हो गया हो तो हमें चलना चाहिए। रावी रियान का हाथ पकड़ते हुए, रियान उसे देखकर, आपको कुछ चाहिए? रावी रियान को काउंटर की तरफ खींचते हुए, मैंने ये आपके, मेरा मतलब है कि मॉम के लिए बनाया था, आप टेस्ट करके बताइए कि कैसा बना है। रावी ने हलवे से भरी कटोरी रियान के सामने रख दी। रियान हिचकते हुए, पर मैं, प्लीज, रावी ने अपनी पप्पी आइज दिखाते हुए कहा जो किसी तरह से काम भी कर गई। फाइन, रियान ने कटोरी में से एक चम्मच भर के एक बाइट मुंह में डाला। रावी अपने होठों को बाइट करते हुए रियान को देखकर, कैसा बना है? रियान ने रावी को देखा जो उसके आंसर का वेट कर रही थी, अमेजिंग। रावी की आंखें चमक उठी, रियली? रावी की स्माइल को देखकर रियान अनजाने में ही स्माइल करते हुए, ये सच में अमेजिंग बना है। अगर आप माइंड नहीं करें तो क्या मैं ये सारा ले सकता हूँ? रावी पाउट करते हुए, मुझे भी टेस्ट करना था, पर अगर आपको खाना है तो कोई बात नहीं, आप पूरा ले सकते हैं। रियान, रावी को देखकर, मुझे लगता है कि आपको जाकर के कपड़े चेंज कर लेने चाहिए। रावी खुद को देखकर, ओह गॉड, मैं कितनी पागल सी हो रखी हूँ। रियान धीरे से, कौन कहता है तुम पागल हो, तुम तो बस अपने आसपास के लोगों को पागल बना देती हो। रावी नासमझी में, हो क्या? ये सब बोलने के लिए रियान खुद को मन में गाली देते हुए, राजकुमारी जी, आप जाए और अपने कपड़े चेंज करिए और ध्यान से जाना। रावी थोड़ा सा ब्लश करके, उसने रियान को देखा और वहां से चली गई। रियान ने रावी के जाते हुए फिगर को देखकर, ओ गॉड, रियान जल्दी से डस्टबिन की तरफ गया और अपने मुंह में भरे हुए हलवे को थूक दिया। गोश, ये तो जहर से भी बुरा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने जल्दी से एक पानी की बोतल उठाए और पानी पीने लगा। वो कैसे चीनी की जगह नमक मिला सकती है हलवे में? रियान की इनर सोल, रूल नंबर 2, हमेशा अपने काम के लिए ऑनेस्ट रहो। पर तुमने तुम्हारा रूल तोड़ दिया रियान राजपूत। रियान उस हलवे को देखकर, मैंने मेरे रूल्स तोड़ दिए। रियान की इनर सोल, जिस लड़के ने आज तक झूठ नहीं बोला था, जिसने कभी दिखावा नहीं किया था, आज वो झूठ बोल रहा है, दिखावा कर रहा है। वाओ, रियान शॉक होते हुए, मैं, रियान की इनर सोल, होप, तुम उस लड़की के लिए अपने बनाए और रूल्स नहीं तोड़ोगे? रियान कुछ गुस्से से, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। रियान की इनर सोल, क्या तुम श्योर हो? क्या तुमने और कोई रूल नहीं तोड़ा क्या? उद्धरण चिन्ह। रियान डिटरमाइन होते हुए, नहीं, मैंने नहीं तोड़ा। रियान की इनर सोल, श्योर हो ना? रियान गुस्से से चिल्लाते हुए, नहीं, मैंने नहीं तोड़ा और ना ही कभी तोड़ूंगा। रियान की इनर सोल, फिर तुमने उससे झूठ क्यों बोला? रियान खोया हुआ सा, क्योंकि? रियान की इनर सोल, क्योंकि तुम्हारा दिल उसे सेड नहीं देख सकता था, राइट? रियान अपनी डीप आवाज में, मेरे पास कोई दिल नहीं है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सैड हो या फिर खुश, उसकी खुशी और दुख से मुझे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ मेरी बॉस है और उसे प्रोटेक्ट करना मेरा इकलौता काम। रियान की इनर सोल, क्या तुम श्योर हो? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? रियान चीखते हुए, मुझे नहीं पड़ता, वो मेरे लिए कोई नहीं है। एपिसोड 25, मैं तुम्हारी मासूमियत को बर्बाद कर दूंगा। ऑफिस रूम में जेके और यूवी ऑफिस रूम में अपने सबसे भरोसेमंद आदमी शुभम के साथ बैठकर कुछ डिस्कस कर रहे थे। तभी ऑफिस का दरवाजा खुला और विराट अंदर आया। वो हमेशा की तरह अपने कोल्ड फेस के साथ अंदर आया और अपनी सीट पर बैठ गया। यूवी स्मिर्ट करते हुए, भाई क्या हुआ, आप बहुत लेट हो गए। उसकी बात सुनकर जयांश और शुभम अपनी हंसी कंट्रोल कर रहे थे जबकि आदित्य के फेस पर भी स्मिर्ट था। विराट शांत आवाज में, तुम्हें कोई प्रॉब्लम? यूवी अपना थूक गटकते हुए, नहीं भाई, सब ठीक है। वैसे भी अब आप तीनों की शादी हो गई है तो आप लोगों को बहुत से इम्पोर्टेंट काम होते होंगे। जियांश यूवी के हाथ पर मारते हुए, भाई, यूवी भाई तो ऐसे ही पागलों की जैसे बातें करते हैं। आप बैठिए, आपसे कोई भी कुछ नहीं पूछेगा किचन में क्या हुआ था। इतना बोलकर जेके इनोसेंट स्माइल करने लगा। थोड़ा सा स्माइल करते हुए, ओके इनफ, अब जरा काम की बात कर ले। यूवी सीरियस फेस के साथ, भाई, मैं उनकी कंपनी में डील फाइनल करने के लिए गया था, पर वो लोग पैसे के बदले हमारी हेल्प मांग रहे हैं। विराट कंफ्यूज होते हुए, हेल्प? कैसी हेल्प? यूवी उसी टोन में,
भाई, वो चाहते हैं कि हम लोग उनकी रशिया से आ रहे इलीगल वेपन्स को समुद्र के रास्ते से उनकी बताए जगह पर सेफ पहुंचा दे। शुभम, ऐड को देखकर, बॉस मुझे नहीं लगता इस डील से हमें कोई प्रॉफिट होगा, और जैसा कि ये इलीगल सप्लाईज है तो सारे समुद्र पॉइंट्स और रास्तों पर पुलिस की टाइट निगरानी होगी। जेके अपनी जीभ को मुंह में चलाते हुए, वेल पुलिस तो कभी भी माफिया किंग्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। शुभम सोचते हुए, तो क्या हम ये डील कर रहे हैं? यूवी उसकी बात से एग्री होते हुए, वैसे मुझे भी इस डील से कोई प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। एड डीप आवाज में, अगर प्रॉफिट नहीं है तो प्रॉफिट निकालो। विराट उस फाइल को बंद करके जिसमें उन सभी वेपन्स की फोटोज थी, वहां प्रॉफिट है। सभी विराट की तरफ देखने लगे। एड डीप आवाज में, और वो क्या है? विराट अपनी नॉर्मल आवाज में, भाई, जो वेपन्स आ रहे हैं वो बहुत ही हाईटेक और एडवांस है, जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। हर वेपन की शायद 1 या 2 कॉपी ही पूरे वर्ल्ड में हो। वो सारे बहुत खतरनाक हथियार हैं, जो पूरे शहर को कुछ सेकंड्स में तबाह कर सकते हैं। जियांश चौंक कर खुश होते हुए, क्या? विराट अपनी बात कंटिन्यू करते हुए, हाँ, तो इसलिए उन लोगों को बोलो कि हमें आधे वेपन्स चाहिए। एड स्मिर्ट करते हुए, और बाकी बचे हम खुद ले लेंगे। उन सभी के फेस पर स्मिर्ट था। जेके स्मिर्ट करते हुए, वैसे भी बहुत टाइम हो गया मैं किसी नए खिलौने से नहीं खेला। यूवी नॉटी स्माइल के साथ, वैसे सिनू, तुझे और तेरी वाइफ दोनों को ही खिलौनों से खेलना बहुत पसंद है। विराट और आदित्य स्मिर्ट कर रहे थे जबकि शुभम और यूवी दोनों हंस रहे थे और जेके अपनी आंखें रोल कर रहा था। शुभम थोड़ा सा सीरियस होकर, बॉस वेपन्स नेक्स्ट वीक आ रहे हैं। एड डीप आवाज में, हम यूवी डील कल तक फाइनल हो जानी चाहिए, और शुभम तुम हमारे आदमियों को समुद्र के सारे रास्तों पर तैनात कर दो। हर चीज पर हमारी नजर होनी चाहिए। शुभम तेज आवाज में, यस बॉस। विराट नॉर्मल आवाज में, नेक्स्ट वीक जेके के पास उसके नए खिलौने होंगे। हर कोई हंस रहा था जबकि जेके ने फिर से अपनी आंखें रोल करी। वही राठौर मेंशन में, शिवांगी, आरवी और मिनी का आज का सारा दिन मेंशन को देखने, सभी लोगों से मिलने जुलने में ही बीत गया था। मिनी तो किच्चू और रावी के साथ खेलकर बहुत खुश थी और शिवांगी और आरवी उसे खुश देखकर खुश थी। शाम का दिन भी हो चुका था, पर माफिया ब्रदर्स अभी तक नहीं आए थे। जयदेव जी और सौम्या जी भी डिनर करके अपने रूम में जा चुके थे और किच्चू और रावी भी सो चुके थे। आरवी और शिवांगी सबके मना करने के बाद भी उन सब का वेट कर रही थी। लिविंग रूम में, आरवी, शिवांगी और मिनी अभी लिविंग रूम में बैठी थी। मिनी नीचे जमीन पर बैठकर अपने टॉयज के साथ खेल रही थी। आरवी सोफे पर बैठकर मोबाइल चला रही थी और शिवांगी एक मेडिकल मैगजीन पढ़ रही थी। तभी वहां बुजी आए और अपना काम करने लगी। शिवांगी सॉफ्ट आवाज में, बुजी वो लोग कब तक आते हैं? बुज्जी स्माइल करते हुए, मालकिन वो लोग हमेशा सुबह जल्दी जाते हैं और रात को लेट ही आते हैं। मिनी क्यूटली, बुजी, सिनू कब आएगा? मिनी उसे बहुत मिस कर रही है। बुज्जी स्माइल करते हुए, मिनी मालकिन, ये तो उनका रोज का है इतना लेट आना। आप लोग जाकर के सो जाए। आरवी शौक होते हुए, क्या ये सारे माफिया रात भर भी लोगों को मारते रहते हैं क्या? शिवांगी गहरी सांस लेते हुए, आरवी अपनी आंखें रोल करके, ओके सॉरी दीदी। बुजी उनके पास जाकर, नहीं मालकिन, वो लोग सिर्फ माफिया नहीं है, वो लोग देश के सबसे अमीर और बड़े सीईओ है, बल्कि उनकी कंपनी की ब्रांचेस दुनिया की हर कंट्री में फैली हुई है। मास्टर यूवी और जेके अमेरिका वाली ब्रांच को संभालते हैं और मास्टर विराट सारे प्लान्स बनाते हैं। इस नई मिली इन्फॉर्मेशन से आरवी और शिवांगी बहुत सरप्राइज लग रही थी। उनके हस्बैंड्स ने इतनी कम उम्र में ही बहुत कुछ अचीव कर रखा था। बुजी स्माइल करते हुए, इसलिए ही उन सबको आने में देर हो जाती है। इतना बोलकर बुजी वहां से चली गई। शिवांगी और आरवी अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी मिनी ने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा। मिनी उबासी लेते हुए, शिवी दीदी, मिनी को निनी आ रही है। शिवांगी और आरवी ने मिनी को देखकर स्माइल करी। शिवांगी सॉफ्ट आवाज में, चलो तो मिनी को सुलाया जाए। इसके बाद वो तीनों बहनें भी वहां से चली गईं। रात के 12:30 बजे, मिनी और जियांश के बेडरूम में। माफिया ब्रदर्स हमेशा की तरह लेट आए और अपने अपने बेडरूम में चले गए। जियांश अपने रूम में एंटर हुआ। रूम में आते ही उसकी नज़र बेड पर सो रही मोस्ट ब्यूटीफुल और क्यूट परी जैसी मिनी पर गई। मिनी ब्लैंकेट में लिपटे हुए चैन से सो रही थी। उसने जियांश के पिलो को हक किया हुआ था और उसके ब्यूटीफुल लिप्स पर एक क्यूट सा पाउट था। जियांश उसके नजदीक आकर के बेड पर बैठ गया। जियांश मिनी के फेस के करीब जाकर के धीरे से, इस वक्त तो मैं तुमसे ये भी नहीं कह सकता कि मुझसे दूर रहो या मेरे लिए चीज़ें हार्ड मत बनाओ,
क्योंकि अभी तो तुम कुछ कर भी नहीं रही हो, बस सो रही हो मेरी नींदें चुरा कर। तुम्हारा फेस, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी हंसी, तुम्हारा बिना बताए मुझे हक करना, तुम्हारी किस, एक गहरी सांस लेकर, तुम्हारी किस, क्या मैं तुम्हें अभी किस कर लूं? क्या तुम मुझे किस बैक करोगी? हम, तुम्हें पता है क्या, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे किस बैक करो। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे बहुत दूर रहो, क्योंकि मुझे पता है मेरा जैसा माफिया तुम्हारी इस बेबी स्किन को कभी सॉफ्ट टच नहीं दे पाएगा। मैं तुम्हारी मासूमियत को बर्बाद कर दूंगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता। पर जियांश ने अपना सिर मिनी के सिर से जोड़ लिया। पर मेरा दिल ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, वो कुछ ऐसा बोल रहा है जिसे मुझे इग्नोर करना चाहिए। इतना सब बोलकर जियांश मिनी के फेस को देखता रहा और देखते देखते ही सो गया। उसने अपने बिजनेस सूट को चेंज करने की तकलीफ भी नहीं उठाई। शिवांगी और विराट के बेडरूम में, विराट रूम में एंटर हुआ। उसने शिवांगी को खिड़की के पास खड़े होकर अपने ही ख्यालों में खोया हुआ देखा। वो शिवांगी के पास गया और उसे पीछे से हग कर लिया। विराट के यूं हग करने से शिवांगी अपने ख्यालों से बाहर आई। विराट उसकी गर्दन को सूंघ कर किस करते हुए, तुम अपने ब्यूटीफुल माइंड में क्या सोच रही थी? शिवांगी ने ब्लश करते हुए अपना सिर विराट के चेस्ट पर रख लिया। क्या आप हमेशा इतना लेट आते हो? विराट उसकी कमर को सहलाकर उसके ईयरलोब पर किस करते हुए, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। शिवांगी ने कुछ नहीं कहा। विराट उसके गालों पर किस करते हुए, मैं आपके लिए वेट कर रही थी। ये बोलना इतना मुश्किल भी नहीं है। शिवांगी अब और भी ज्यादा ब्लश करने लगी थी। वो पलटकर अपने हस्बैंड की चेस्ट में छुप गई। शिवांगी धीमी आवाज में, क्या आपने आपका डिनर किया? विराट स्मिर्ट करते हुए, वेल, अभी तो मुझे कुछ और खाने का मन कर रहा है। उसने शिवांगी का फेस पकड़ा और उसे पैशनेटली किस करना शुरू कर दिया। शिवांगी भी किसी आज्ञाकारी वाइफ के जैसे उसे किस बैक कर रही थी। कुछ टाइम बाद विराट किस ब्रेक करके, चलो अब सोते हैं, बहुत लेट हो गया है। शिवांगी नीचे देखते हुए, आप पहले जाकर के कपड़े तो चेंज कर लीजिए। विराट स्माइल करते हुए, ओके, मेरे कपड़े निकाल दो। विराट अपने शूज, वॉच ये सब उतारने लगा और शिवांगी जाकर के उसके नाइट क्लोथ ले आई। विराट के चेंज करने के बाद वो दोनों भी एक दूसरे की बाहों में चैन से सो गए। आदित्य और आरवी का बेडरूम। आरवी बैग के एक कोने में सो रही थी और बैग के दूसरे कोने पर लेटा आदि उसे बिना पल के झपकाए देखे जा रहा था, जैसे कि दुनिया में देखने के लिए वो आखिरी चीज बची हो। आरवी ने फ्रस्ट्रेशन में अपनी आंखें खोली और बेड पर बैठ गई। मुझे ऐसे घूरना मत करो इडियट कहीं के, मैं सो नहीं पा रही हूँ। एडस्मिट करके, मेरी आंखें। आरवी फ्रस्ट्रेटेड होते हुए, मैं मेरी अंगुलियां तुम्हारी आंखों में घुसाकर इन्हें निकाल लूंगी। आदि स्माइल करते हुए, यू नो वॉट, तुम्हें पहले जाकर अपनी ये छोटी छोटी अंगुलियां बड़ी करके आनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। आदि हंसते हुए, क्या तुम्हारी मम्मी से तुम्हें बचपन में कॉम्प्लान नहीं पिलाया था? हम। आरवी ने एक पिलो उठाकर आदि के मुंह पर मारा, पर उसने उसे कैच करके अपने सिर के नीचे लगाकर दूसरी तरफ मून करके सो गया। आदि आंखें बंद करके, थैंक यू, मुझे इसकी ही जरूरत थी। आरवी अपने दांत पीसते हुए, तुम एक नंबर के आलसी बिल्ले, इतनी देर से यूं बकवास करने की जगह क्या तुम सोफे के पास जा करके पिलो नहीं ले सकते थे? आरवी चिल्ला रही थी, पर आदि ने कोई जवाब नहीं दिया और गर्राते मारते हुए सो गया। आरवी भी कुछ देर तक यूं ही उसे गालियां देकर सो गई। अगली सुबह जियांश अपनी मॉर्निंग वॉक के बाद मेंशन में एंटर हुआ, पर तभी उसे बाहर लॉन में ही रावी खड़ी दिखाई दी, जो खड़े होकर के कुछ सोचे जा रही थी। जियांश उसके पास जाकर, तुम यहाँ क्या कर रही हो दीदी? और रियान कहाँ है? रावी अपने भाई को देखकर, मैं कुछ सोच रही थी इसलिए मैंने उसे दूर जाने के लिए बोल दिया। जियांश ने अपनी बहन को ऐसे देखा मानो सोच रहा हो तुम्हारे पास सोचने के लिए दिमाग भी है। तुम क्या सोच रही थी? रावी आसपास देखकर, तुम्हें पता है क्या, मैंने इंटरनेट पर सर्च किया था हाउ टू मेल्ट समवन्स हार्ट, तो उन लोगों ने कहा कि खाना बेस्ट ऑप्शन है। क्या ये सच है? जियांश ब्लैंक फेस के साथ, तुम ये सब क्यों जानना चाहती हो? और सबसे जरूरी बात, तुम किसका हॉट मेल्ट करना चाहती हो? रावी ने अपने भाई को देखा जिसका फेस बिल्कुल ब्लैंक था। या मैं तुमसे बड़ी हूं और मैं तुझे क्यों बताऊं? पर अगले ही पल रावी ने जियांश का फेस देखा तो वो डर गई। जियांश अपने बहुत कोल्ड फेस से, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था। वो लड़का कौन है? रावी थोड़ा हकलाते हुए, तुम्हें किसने कहा कि मैं ये सब एक लड़के के लिए कर रही हूँ? जियांश डीप आवाज में, फिर किसके लिए कर रही हूँ? रावी अपने माइंड में, रावी जल्दी से कुछ सोच वरना ये सीनू तेरे रियान को मार देगा, अगर इसे कुछ भी पता चला तो।
रावी कुछ सोचकर, मैं ये सब मॉम के लिए कर रही हूँ, वो हमेशा नाराज रहती है ना मुझ पर। जियांश अपनी भौहें तान कर, क्या तुम श्योर हो? रावी गर्दन हिलाकर, हाँ बाबा हाँ। जियांश नॉर्मल होते हुए, वेल मुझे लगता है ये काम कर सकता है। रावी अपने माइंड में, पर कल तो इस आइडिया ने कोई काम नहीं किया था। रावी कुछ सोचकर, सिनु अगर मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना हो जिससे तुम्हारा हॉट मेल्ट हो जाए तो वो क्या चीज़ होगी? जेके कुछ सोचकर, मैं तो खाने से ही खुश हो जाऊंगा। रावी आंखें छोटी करके, इसका मतलब इंटरनेट सच बोल रहा था। जियांश नॉर्मल आवाज में, मुझे ये सब नहीं पता। मेरे लिए तो अगर तुम मुझे खाना दोगी तो मैं पूरा घर तुम्हारे नाम कर दूंगा। इतना बोलकर उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमाई पर वहां का नजारा देखकर उसका खून खौल गया। एपिसोड 26 वो मेरा बॉयफ्रेंड है। सनाया की एंट्री। रावी कुछ सोचकर, सिनु अगर मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना हो जिससे तुम्हारा हॉट मेल्ट हो जाए तो वो क्या चीज़ होगी? जेके कुछ सोचकर, मैं तो खाने से ही खुश हो जाऊंगा। रावी आंखें छोटी करके, इसका मतलब इंटरनेट सच बोल रहा था। जियांश नॉर्मल आवाज में, मुझे ये सब नहीं पता। मेरे लिए तो अगर तुम मुझे खाना दोगी तो मैं पूरा घर तुम्हारे नाम कर दूंगा। इतना बोलकर उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमाई पर वहां का नजारा देखकर उसका खून खौल गया। सामने खड़ा एक आदमी रावी को देख रहा था। जियांश ने रावी को देखा जिसने अभी एक लूज हुडी और शॉर्ट्स पहन रखे थे, जो उसके घुटने तक आ रहे थे। उसके एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल पैर अच्छे से रिवील हो रहे थे। जियांश ने अपने दांत पीसते हुए उस आदमी को देखा जिसकी गंदी आंखें उसकी बहन के पैरों पर टिकी हुई थी। जियांश को आवाज में, अंदर जाओ। रावी नासमझी में, हाँ। जियांश चिल्लाते हुए, अभी के अभी घर के अंदर जाओ। रावी भी चिल्लाकर, मेरे भी कान हैं। इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर रावी गुस्से से अपने पैर पटकते हुए घर के अंदर चली गई। मुझे वो इंसान मेरे प्ले रूम में चाहिए अभी के अभी। जियांश ने अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिया। बोलिंग वाटर और नमक भी तैयार रखना। इतना बोलकर जियांश भी घर के अंदर चला गया। अब मैं आरू दीदी से कैसे छुपूं? मिनी ने आज दूध नहीं पिया, पर मिनी को वो अच्छा भी तो नहीं लगता। मिनी कहाँ जाएं? जोजो तुम मिनी की बात सुन रहे हो ना? मिनी जोजो को हाथ में लिए आरवी से छिप रही थी क्योंकि उसने अपना दूध का ग्लास फिनिश नहीं किया था। मिनी रोनी सी सूरत बनाकर, अब मैं क्या करूं? मिनी बहुत बोर हो रही है। उसने अपने आसपास देखा तो उसे बहुत सारे कमरे दिखाई दिए। घर में कितने सारे रूम्स हैं। मिनी ने तो काउंट ही नहीं किए। पाउट। चलो जोजो, मिनी और तुम हम दोनों मिलकर सारे रूम्स काउंट करते हैं। इतना बोलकर मिनी सभी रूम्स के अंदर जाकर के सारे रूम्स काउंट करने लगी। मिनी अभी एक पर्टिकुलर रूम के सामने खड़ी थी। जोजो मिनी को ये रूम बहुत अलग लग रहा है, हमें चलकर देखना चाहिए। इतना बोलकर मिनी जोजो को हाथ में लिए उस कमरे में घुस गई। मिनी रूम के अंदर तो आए पर उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गई हो। वो रूम बहुत ही क्रीपी और स्केरी था। मिनी पाउट करके, ये रूम तो मिनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मिनी को यहाँ से जाना चाहिए। मिनी वहाँ से जाने वाली थी कि उसकी नज़र सामने गई जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। तुम तारानकन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को देखने की? जियांश ने उस आदमी को मारते हुए कहा जो उसके टॉर्चर से बिल्कुल मरने की कगार पर पहुंच चुका था। वो आदमी खुद की मौत की भीख मांगते हुए, प्लीज प्लीज मुझे मार दो। जियांश हेविली स्माइल करते हुए, तुम्हें क्या लगा मैं ऐसा करूंगा? टैक टैक ना। उसने खौलते पानी की बाल्टी उठाई, तुम धीरे धीरे मरोगे। आसान मौत में कोई मजा नहीं है। उसने वो पानी उस आदमी पर उड़ेल दिया जो दर्द से चिल्लाने लगा। वो आदमी मौत की भीख मांगते हुए, मैं जल रहा हूँ, प्लीज मुझे मार दो प्लीज। जियांश चकल करते हुए, वाओ तुम्हारी यूं चिल्लाने की आवाज़ कितनी अमेजिंग लग रही है। उसने नमक के पैकेट खोले और उस आदमी की बॉडी पर रगड़ने लगा। वो आदमी बहुत मुश्किल से, प्लीज, उसके लिए टॉर्चर इतना ज्यादा हो चुका था कि उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। जियांश नमक और भी जोर से रगड़ते हुए, हमारे कुत्तों के लिए तुम्हारा टेस्टी होना भी तो जरूरी है। हमारे कुत्तों को नॉर्मल मीट तो पसंद ही नहीं आता, इसलिए मेरे बेबीज के लिए टेस्टी बन के जाओ, वरना तुम्हें बहुत पछतावा होगा। 1 घंटे तक उस आदमी को टॉर्चर करने के बाद अब जाकर जियांश को सेटिस्फैक्शन मिला था। तारानकन, मेरी बहन को देखने की यही सजा मिलनी थी तुम्हें। जियांश नीचे झुककर, कभी भी जियांश सिंह राठौर के लोगों की तरफ नजरें उठाने की हिम्मत भी मत करना वरना तुम जन्म लेने से भी डरोगे। जियांश अपने गार्ड को देखकर, हटाओ इस शीट को मेरी नजरों के सामने से। सभी गार्ड्स मिलकर उस आदमी को उठाकर ले गए।
जियांश अभी भी वही था। मिनी जो आंखें बड़ी करके बिना पलके झपकाए ये सब देख रही थी, उन लोगों के जाने के बाद होश में आई। मिनी डरते हुए, मिनी भाग यहाँ से, पर उसका पैर पीछे रखे टेबल से टकरा गया और वो नीचे जमीन पर बैठ गई। जियांश ने जब कुछ आवाज सुनी तो वो भी उस तरफ दौड़कर आया, पर सामने मिनी को देखकर उसकी सांस थम सी गई। जियांश शॉक होकर, मिनी, वो कभी भी मिनी को अपना ये रूप नहीं दिखना चाहता था। मिनी अपने पैर को पकड़कर रोते हुए, सिनु, मिनी को लग गई। जियांश अब और भी शॉक था, पर वो आगे कुछ ना बोलकर मिनी के पास गया और उसे उठाकर टेबल पर बिठाया। जियांश मिनी के पैर को देखकर डीप आवाज में, तुम यहाँ क्या कर रही थी? मिनी पाउट बनाकर, मिनी बोर हो गई थी इसलिए जोजो और मिनी घूम रहे थे। जियांश अपने मन में आ रहे डाउट को क्लियर करने के लिए, तुमने यहाँ कुछ देखा? मिनी अचानक से खुश होते हुए, हाँ मिनी ने देखा ना, तुमने उस बुरे अंकल की पिटाई कर दी। ये सुनकर तो जियांश की आत्मा ने उसका शरीर ही छोड़ दिया। क्या इसने सब देख लिया और ये डरी भी नहीं? पर कैसे? ये डरी क्यों नहीं? ये तो गोली की आवाज से ही रोने लगी थी, पर आज डरी भी नहीं क्यों? जियांश अपने मन में ये सब सोचे ही जा रहा था कि मिनी की आवाज सुनकर रियलिटी में आया। मिनी तालियां बजाकर, सिनु तुम कितने स्ट्रांग हो, एकदम आयरन मैन की तरह। वाओ, क्या आयरन मैन? हाँ, ये लड़की पागल है क्या? जियांश अपने मन में सोचे जा रहा था। जियांश थोड़ी तेज आवाज में, तुम्हें डर नहीं लगा? मिनी गर्दन में हिलाकर, नहीं तो मिनी को तो धिसुम धिसुम बहुत अच्छी लगती है, तुम अगली बार भी मिनी को ये सब दिखाना। ओके। मिनी की बातें सुनकर जियांश का सिर चकराने लगा था। वो मिनी के फेस को ही देखे जा रहा था जो अभी बहुत खुश लग रही थी। कुछ देर तक सोचकर और सारी बातों को डाइजेस्ट करके जियांश ने मिनी को देखा जो उसे ही देखे जा रही थी। मिनी इस बारे में किसी को मत बताना। मिनी पाउट बनाकर सोचते हुए, सिनु क्या ये मिनी और सिनु का सीक्रेट है? जियांश ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। ओके मिनी किसी को नहीं बताएगी, इतना बोलकर मिनी जेके के गले लग गई। यू आर माई आयरन मैन सिनु, आई लव यू। जेके अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत कर रहा था, पर आज उसके हाथों ने मिनी को अपनी बाहों में भर रखा था। कुछ देर बाद घर के लिए डाइनिंग टेबल पर सभी ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था और उठने वाले थे तभी अचानक से आदित्य दीदी सनाया मेंशन के अंदर एंटर हुई और ऐड की तरफ दौड़ पड़ी। आई मिस यू सो मच, इतना बोलकर वो ऐड के गले पर गई। सनाया को देखकर आरवी, ये बिच। आदि सनाया को ब्लैंक फेस से देखकर शांत आवाज में, पीछे हटो। सनाया एक पाउट बनाकर, आदि तुम रुड बन रहे हो। आरवी उसके पाउट को देखकर, देखो पाउट बनाते हुए कितनी गंदी लग रही है ये। शिवांगी आरवी को शांत करवाते हुए, आरू नहीं। आरवी अपनी आंखों को रोल करते हुए, वॉटएवर। सनाया सौम्या जी के पास गई और उनके गले लगते हुए, हेलो आंटी आप कैसी है? सौम्या जी उसे दूर करते हुए, तुम्हारे आने से पहले तो अच्छी ही थी। सौम्या जी धीरे से बुदबुदाए। सनाया नासमझी में, हाँ आपने कुछ कहा? सौम्या जी फेक स्माइल करते हुए, मैं कह रही थी कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारे आने से और भी अच्छी हो गई हूँ। सनाया अब जयदेव जी के पास जाकर उनके गले लग गई, अंकल कसम से मैंने आप सबको बहुत मिस किया। जयदेव जी नॉर्मल आवाज में, हम सब ने भी तुम्हें मिस किया। सौम्या जी और आरवी दोनों एक साथ आंखें रोल करते हुए, हमने तो बिल्कुल नहीं किया। विराट अपनी चेयर से उठते हुए, भाई मेरा हो गया है, चलो चलते हैं। सनाया उनको देखकर, तुम सब कहाँ जा रहे हो? विराट अपनी डीप आवाज में, लोगों को मारने। तुम्हें मरना है क्या? सनाया ने अपनी आंखें रोल करी और ऐड के पास गई और अपने हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर लपेटकर, आदि तुम नहीं जानते मैंने पिछले 3 सालों में तुम्हें कितना मिस किया, इसलिए प्लीज अभी मत जाओ ना। ऐड ब्लैंक फेस से, हटो। सनाया थोड़े गुस्से से, तुम ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहे हो? ऐड अपनी कोल्ड आवाज में, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे हाथ तुम्हारे बदन से काट कर अलग कर दिए जाए तो बेटर होगा कि अपने हाथ हटाओ। सनाया पीछे हटते हुए, आदि तुम्हें हुआ क्या है? आरवी अपनी सासी टोन में, हे लड़की तुम इतनी भी पागल नहीं लग रही हो इतनी सी बात समझने के लिए कि तुम उसे इरिटेट कर रही हो। सनाया ने आरवी, शिवांगी और मिनी की तरफ देखा और पूछा, तुम तीनों यहाँ क्या कर रही हो? ये तीनों। सौम्या जी कुछ बोलने को हुई पर उससे पहले ही सनाया ने उनकी बात काट दी। सनाया जहर उगलते हुए, आई गेस तुम तीनों को उठाकर तुम्हारे घर से बाहर फेंक दिया गया होगा। आरवी अपने 32 दांत दिखाते हुए, वेल मैं भी सेम बात बोल सकती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सनाया अपना एटीट्यूड दिखाते हुए, मैं यहाँ अपने अंकल
आंटी और अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई हूँ। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? और वैसे भी मैं कुछ दिनों तक यही रहने वाली हूँ। आरवी उसी टोन में, क्यों? तुम्हारा घर नहीं है क्या जो यहाँ आकर के रहोगी? आरवी की बातें सुनकर यूवी और जियांश हंस रहे थे, पर फिर उन्होंने खुद को रोक लिया। जियांश अपना गला साफ करते हुए, वो मुझे एक जोक याद आ गया था। यूवी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर, मुझे भी। आरवी अपने बालों पर हाथ फेरते हुए, और क्या कहा था तुमने, बॉयफ्रेंड? फिर उसने सनाया को ऊपर से नीचे तक देखा और थोड़ा हंसते हुए बोली, बॉयफ्रेंड और तुम्हारा? आरवी आगे कंटिन्यू करते हुए, वेल मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यह मेरे हस्बैंड का घर है, जिसका मतलब अब ये मेरा घर है। सनाया विराट को देखकर, ओ विराट, तुमने शादी कर ली, पर तुम बेटर लड़की डिजर्व करते थे। एड बहुत ही शांत आवाज में, वो मेरी वाइफ है। क्या? सनाया ने ऐसा रिएक्ट किया जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो आदि? आरवी मुंह बनाते हुए, तुम तो ऐसी एक्टिंग कर रही हो जैसे कि यही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। सनाया अपने दांत पीसते हुए, यही मेरा बॉयफ्रेंड है। आरवी अपना जूस पीते हुए, मुझे पता था कि इनका टेस्ट बुरा है, पर इतना बुरा। आई एम सॉरी बट मुझसे ये सारी बातें डाइजेस्ट नहीं हो रही है। सनाया गुस्से से, तुम्हारा मतलब क्या है? रावी नीचे आते हुए, मम मुझे कुछ गंदी सी स्मेल आ रही है। वो डाइनिंग टेबल के पास आकर के सभी डिशेज को स्मेल करने लगी। नहीं, ये सब तो गंदी स्मेल नहीं कर रही है तो फिर और क्या है? उसने फिर से सभी चीजों को सूंघना शुरू किया और सनाया के सामने आ गई। ओह, अब मुझे समझ आया कि कहाँ से आ रही थी बुरी सी स्मेल। किच्चू मुंह बनाते हुए, तुम नहा कर भी नहीं आए क्या? सनाया अपने दांत पीसते हुए, तुम बेकाम के नौकर, अपनी लिमिट में रहो। रावी उसके बाल पकड़कर खींचते हुए, अगर मेरे किच्चू को ऐसा कुछ भी बोलने की हिम्मत करी तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। जयदेव जी बीच में, रावी। सौम्या जी बुदबुदाते हुए, आप अब उसे क्यों रोक रहे हो? जब मेरी बच्ची कुछ सही कर रही है तो आप उसे रोक रहे हो। रावी। सनाया को छोड़ते हुए, आई एम सॉरी शिवांगी भाभी, आरवी और मिनी, आप लोगों को ये शी जैसी स्मेल सूंघनी पड़ी। सनाया गुस्से से, आई स्वीयर। एड अपनी डीप आवाज में, सोच समझकर अपने मुंह से वर्ड्स निकालना। सनाया ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और एड की तरफ देखा, आदि तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, फिर तुम मुझे छोड़कर इस लड़की से कैसे शादी कर सकते हो? आरवी अपना खाना एंजॉय करते हुए, क्योंकि उसे ब्यूटी और गार्बेज के बीच का डिफरेंस समझ आ गया था। जयदेव जी अपना गला साफ करते हुए, तुम सब बच्चे अपना खाना खाओ, सिनू तुम किच्चू को स्कूल छोड़ देना, चले सोही। सौम्या जी पाउट बनाते हुए, पर मुझे ये सब देखना था। जयदेव जी शांत आवाज में, सोही। फाइन। सौम्या जी ने अपनी आंखें रोल करी और आरवी के पास गई, आरू इस लड़की को छोड़ना मत। जयदेव जी फिर से, सोही। सौम्या जी जोर से, आ रही हूं ना। इतना बोलकर वो जयदेव जी के पीछे जाने लगी, पर फिर से रावी के सामने रुक गई, बेबी तुम जो चाहो वो किचन में बना लेना, इनफैक्ट पूरा घर जला देना, पर इस लड़की को मत छोड़ना। वो रावी के कान में धीरे से बोली और वहां से चली गई। रावी अपनी मॉम की बात सुनकर खुश होते हुए, तो मैं कहाँ थी? एपिसोड 27 ए स्पेशल एडिशन ओनली फॉर आदित्य सिंह राठौड़। जयदेव जी अपना गला साफ करते हुए, तुम सब बच्चे अपना खाना खाओ। सिनू तुम किच्चू को स्कूल छोड़ देना, चले सोही। सौम्या जी पाउट बनाते हुए, पर मुझे ये सब देखना था। जयदेव जी शांत आवाज में, सोही। फाइन। सौम्या जी ने अपनी आंखें रोल करी और आरवी के पास गई, आरू इस लड़की को छोड़ना मत। जयदेव जी फिर से, सोही। सौम्या जी जोर से, आ रही हूं ना। इतना बोलकर वो जयदेव जी के पीछे जाने लगी, पर फिर से रावी के सामने रुक गई, बेबी तुम जो चाहो वो किचन में बना लेना, इनफैक्ट पूरा घर जला देना, पर इस लड़की को मत छोड़ना। वो रावी के कान में धीरे से बोली और वहां से चली गई। रावी अपनी मॉम की बात सुनकर खुश होते हुए, तो मैं कहाँ थी? वेल सनाया, मैं नहीं जानती कि तुम मेरी भाभीियों को कैसे जानती हो, पर फिर भी मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन मेरे माफिया ब्रदर्स की वाइफ से करवा देती हूँ। देखो ये है शिवांगी राठौड़ मेरे विराट भाई की वाइफ, और ये आरवी राठौड़ आदि भाई की वाइफ, और ये क्यूट सी डॉल मानवी राठौड़ मेरे सिनू की वाइफ, और देखो ना ये तीनों ही कितनी क्यूट और ब्यूटीफुल है। सनाया गुस्से से उबलते हुए, आदि क्यों? रावी उसे घूरते हुए, क्यों से क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा भाई कोई अंधा थोड़ी था जो तुमसे शादी करता जबकि उसके सामने ये ब्यूटी थी।
इतना बोलकर रावी ने आरवी की तरफ देखकर आंख मारी, जिसका आरवी ने भी अपनी लेटों को हवा में उछालकर रिप्लाई दिया। रावी, अपनी भाभीियों के पास जाकर, वैसे आप लोग इसे कैसे जानते हो? आरवी अपनी सासी टोन में, मामाजी के क्लोज फ्रेंड की यूजलेस बिच, मेरा मतलब था कि उनकी बेटी। सनाया अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, पर रावी और आरवी उसे गुस्सा दिलाए जा रही थी। जो खुद यूजलेस है वो मुझे यूजलेस बोल रही है। हाउ फनी। आरवी उसकी बात कर जवाब देते हुए, वेल मैं तुमसे ज्यादा बेटर यूजलेस हूँ, तुम्हारी जैसी नहीं, छुछुनदर कही की। सनाया गुस्से से, तुम बदसूरत गाय जैसी शक की। रावी मुंह बनाते हुए, सनाया मेरी आरो कोई मिरर नहीं है जिसमें तुम खुद की सूरत देखकर बोल रही हो। आरवी स्माइल करते हुए, वैसे अगली होना भी बुरी बात नहीं है, एटलीस्ट मुझे तुम्हारी तरह दिन रात मेकअप तो नहीं खाना पड़ता। सनाया, एड को देखकर, आदि देखो ना ये दोनों क्या बोले जा रही है, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? एड अपनी नॉर्मल आवाज में, विराट चलो लेट हो रहा है। सनाया चिल्लाते हुए, आदि। आरवी बहुत ही मीठी आवाज में, हब्बी रुकिए। वो आदि के पास गई और अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों तरफ लपेट ली। आरवी, सनाया को धक्का देते हुए आदि को अपने और करीब खींचकर, घर जल्दी आना। आपने जो कुछ भी मेरे साथ सुबह बाथरूम में किया था, वैसे ही दोबारा करने के लिए मैं वेट नहीं कर सकती, उसने धीरे से आदि के कान में कहा, पर वो इतना लाउड तो था ही कि सनाया आराम से ये बातें सुन सकती थी। बाय बाय हब्बी, इतना बोलकर उसने सबके सामने आदि के होठों पर एक पैक किया। आदित्य किसी स्टैच्यू की तरह खड़े होकर ब्लैंकली आरवी को देखे जा रहा था। उसके दिमाग में बस एक ख्याल आ रहा था, क्या ये वही सेम लड़की है जो उसकी फ्यूचर जनरेशन को बर्बाद करने पर तुली थी? वो जानता था कि आरवी वो नहीं है जो वो दिखाती है, पर इस लड़की की ड्यूअलिटी, डैम, ये चीज तो उसने बिल्कुल एक्सपेक्टेड ही नहीं करी थी। वही दूसरी तरफ यूवी, जेके, रावी और किच्चू बहुत जोर शोर से हंस रहे थे। मिनी भी उन सबको हंसता देखकर क्यूटली अपने दांत दिखा रही थी। किच्चू अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए, और भाई भाभी एक साथ कितने क्यूट लगते हैं। रावी भी अपने सीने पर रखकर खुशी से, जरा देखो इन्हें, मेड फॉर ईच अदर कपल लगते हैं दोनों। एड अपने सपनों के जहान से वापस जमीन पर आते हुए, विराट, वी आर गेटिंग लेट, इतना बोलकर वो वहां से चला गया। विराट शिवांगी के पास गया और उसके सिर पर प्यार से किस करके बोला, टेक केयर। शिवांगी सॉफ्ट आवाज में, आप भी अपना ध्यान रखना। जयांश ने भी अपने भाइयों की तरह ही मिनी के गालों पर किस किया और फिर किच्चू से बोला, किच्चू चलो। किच्चू अपना बैग उठाते हुए, दीदी, भाभी, मैं भी जा रहा हूँ, बाय बाय। किच्चू भी जेके और यूवी के साथ वहां से चला गया। रावी मिनी से, मिनी चलो यहाँ से, हम दोनों मेरे रूम में जाकर खेलेंगे। मैं एक सेकंड और यहाँ रुकी तो उल्टी कर दूंगी। उसने सनाया को देखकर एक सड़ा सा फेस बनाया और मिनी को अपने साथ लेकर चली गई। आरवी अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए, मम, मुझे तो पता ही नहीं था मेरे हस्बैंड की बेड परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है। यहाँ तक कि उन्होंने तो मुझे बाथरूम में भी नहीं छोड़ा। उन्होंने ये सब इतना हार्डली किया कि मुझे तो दिन में ही तारे दिखने लगे। ओ सो हॉट। सनाया स्मिर्क करते हुए, मुझसे बेटर इस बात को और कौन जानता है। आफ्टर ऑल, वो दिन रात मेरे साथ ये सब चीजें ही तो करता रहता था। आरवी चकल करते हुए, और रियली, पर अब तो उन्होंने तुम्हें टच भी नहीं करने दिया। सेड, पर तुम्हें पता है क्या उन्होंने मेरे साथ क्या किया? वो सनाया के पास गई और उसके कान में बोली, उन्होंने मुझे जन्नत की सैर करवाई थी। सनाया गुस्से से, ओ शट अप, वो तुम्हारी जैसी दो कोड़ी की लड़की की तरफ देखता भी नहीं है। और वैसे भी तुम अभी तक नहीं जानती कि उसने मेरे साथ क्या क्या किया है जब हम दोनों अकेले होते थे तब। आरवी सरप्राइज फेस बनाने हुए, रियली दो कोड़ी की लड़की, पर उन्होंने तो मुझे खुद से दूर किया ही नहीं। सनाया फिर से जहर उगलते हुए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोगों को तुम दोनों की मैरिड लाइफ की सच्चाई सबको पता चले, वरना तो मैं शर्त लगा सकती हूँ कि वो तुम्हारी तरफ बहुत मुश्किल से देखते होंगे। आरवी चकल करते हुए, आई विश कि मैं तुम्हें अपनी बॉडी शो कर पाती। किस तरह से मेरे हस्बैंड ने मेरी बॉडी के हर पार्ट को मार्क किया है, पर सैडली मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरी बॉडी पर सिर्फ मेरे हस्बैंड का हक है। फिर आरवी उसकी आंखों में आंखें डालकर, और सबसे बड़ी बात, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं जो सबको अपनी बॉडी शो करती रहती है। सनाया बहुत गुस्से से, यू बी। आरवी क्यूटली स्माइल करते हुए, तुम्हारे बॉयफ्रेंड की वाइफ। सनाया गुस्से से, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। आरवी फेक सा ब्लश करते हुए, ओह, आई एम सॉरी बट तुम मुझे बाद में नहीं देख सकती। एक्चुअली मेरे हब्बी को कुछ मीठा खाने का मन है, इसलिए मुझे मेरे हब्बी के लिए खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा।
एक्स्ट्रा स्वीट डेजर्ट, एक स्पेशल एडिशन ओनली फॉर आदित्य सिंह राठौर, जो उन्हें बहुत पसंद आएगा। सनाया अपने दांत पीसते हुए, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना बोलकर वो गुस्से से अपने पैर पटकते हुए वहां से चली गई। शिवांगी आरवी को शौक होकर देखते हुए, ये सब क्या था? आरवी गुस्से में उबलते हुए, दीदी वो बिच मुझे गुस्सा दिला रही थी, और उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे टच करने की? कसम से अगर ये मामाजी से रिलेटेड नहीं होती ना तो अब तक तो मैं इसकी आंखों में चाकू घुसाकर उन्हें फोड़ ही डालती, बिच कही की। शिवांगी उसे शांत करवाते हुए, आरवी जल्दी से, दीदी मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। शिवांगी आरवी को रोकते हुए, रुको, तुम ही थी ना जो मुझे विराट के नजदीक जाने से रोक रही थी, पर अभी तुम ही गुस्सा हो रही हो क्योंकि सनाया ने अपने बॉयफ्रेंड को टच किया। आरवी गुस्से से, वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। आरवी ने शिवांगी की सवालों से भरी नजरों को अवॉइड करके एक लंबी सांस ली, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। कुछ देर बाद बेडरूम, आरवी आदित्य बेडरूम। आरवी अपने गुस्से को शांत करने के बाद अपनी बुक्स पढ़ रही थी। उसके फाइनल ईयर के एग्जाम कुछ ही दिनों में होने वाले थे। तभी वहां शिवांगी मिनी का हाथ पकड़कर एंटर हुई। आरवी ने अपनी दोनों बहनों को देखकर एक स्वीट स्माइल देते हुए अपनी बुक बंद कर दी। शिवांगी सॉफ्टली, हमने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना आरो? आरवी स्माइल करते हुए, दीदी आपको पता है ना आप लोग मुझे कभी भी डिस्टर्ब नहीं कर सकती। शिवांगी मिनी के साथ बेड पर बैठते हुए, तुम्हें पाए में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? आरवी नॉर्मली, नहीं दीदी, सब ठीक है। शिवांगी स्माइल करते हुए, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। आरवी पाउट करते हुए, बाकी सब तो ठीक है, बस ये मैथ्स ही है जो मेरे पल्ले नहीं पड़ती। शिवांगी भी पाउट करके, तुम्हें तो पहले से ही पता है, मैथ्स में तो मैं भी शुरू से ही कमजोर हूँ। आरवी स्माइल करते हुए, डोंट वरी दीदी, मैं मैनेज कर लूंगी। वैसे आप मिनी को इसलिए लाई हो ना कि इसने सुबह से अपनी मेडिसिन नहीं ली है ना? मिनी अजीब से चेहरे बनाकर, नू दीदू, उनका टेस्ट बुरा होता है, यू याक। शिवांगी सॉफ्टली, मिनी बेबी अगर तुम मेडिसिन नहीं लोगी तो तुम्हारे सर में दर्द होने लग जाएगा, इसलिए थोड़ी देर खेलना बंद करके आराम कर लो। मिनी आंखों में आंसू भरकर, प्लीज दीदी मुझे नहीं लेनी। आरवी प्यार से, बेबी प्लीज दीदी की बात मानो और मेडिसिन ले लो। आरवी ने मिनी की मेडिसिन निकाली और पानी का गिलास भरकर उसके सामने किया। मिनी के फेस पर एक बड़ा सा पाउट था। शिवांगी और आरवी ने एक दूसरे को सैड फेस से देखा। शिवांगी ने मिनी के सिर पर किस किया और आरवी ने उसे मेडिसिन दी। शिवांगी प्यार से, अब तुम थोड़ी देर सो जाओ, जब तुम उठोगी तब तुम्हें तुम्हारे फेवरेट आलू के पराठे मिलेंगे। मिनी खुशी से आरवी आदि के बेड पर जोजो को हक करके सो गई। शिवांगी और आरवी भी कुछ देर बात करने के बाद मिनी के लिए नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली गईं। शिवांगी और आरवी ने किचन में आकर के मिनी के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया था। शिवांगी बना रही थी और आरवी उसकी मदद कर रही थी। वैसे भी आरवी और मिनी दोनों को ही कुकिंग नहीं आती। तभी रावी किचन में एंटर हुई। रावी स्माइल करते हुए, शिवी भाभी आप जब भी कुकिंग करती हो तो पूरे घर में आपके डिलीशियस फूड की महक बिखर जाती है। शिवांगी और आरवी ने रावी की क्यूट सनशाइन स्माइल की तरफ देखा जिसे देखकर किसी का भी दिन बन जाए। आरवी स्माइल करते हुए, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था मेरी दीदी बेस्ट कुक है। रावी उन दोनों के नजदीक आकर के, हाँ मैं एग्री हूँ इस बात से, पर आप लोग फिर से किचन में, हमने अभी तो ब्रेकफास्ट किया था ना, और मिनी कहाँ है, मैं उसे ढूंढ रही थी। आरवी नॉर्मली, वो रावी, मिनी सो रही है, हम लोग उसी के लिए ये सब बना रहे हैं, वो उठेगी तो उसे भूख लगेगी तब के लिए। शिवांगी से स्माइल करते हुए, तुम्हें तो मिनी की कंडीशन के बारे में पता ही है, तो डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया है कि मिनी को प्रॉपर रेस्ट और न्यूट्रिशन फूड की ज़रूरत है, इसलिए हमें उसकी हर बात का ध्यान रखना पड़ता है। रावी स्माइल करते हुए, भाभी डोंट वरी मिनी एकदम ठीक हो जाएगी, हम सब हैं ना, और आप लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताना, इस घर में सिर्फ मेरा राज चलता है। ही शिवांगी और आरवी एक साथ, जी जरूर राजकुमारी जी, वो तीनों ही ठहाके लगाते हुए हंसने लगी। 30 मिनट बाद शिवांगी आरवी से, आरू तू मिनी के पास जाकर उसे ले आ, मैं अपने रूम में कुछ काम करके आती हूँ। आरवी हाँ में अपना सिर हिलाकर वहां से चली गई। बेडरूम, मिनी सो रही थी पर तभी रूम का दरवाजा खुला और आदि रूम के अंदर एंटर हुआ। वो रूम के अंदर आया और मिनी को चैन से सोते हुए देखा। वो कंफ्यूज हो गया कि मिनी यहाँ क्यों सो रही है, पर तभी उसकी नज़रें मिनी की मेडिसिन और पानी के गिलास पर गई।
फिर उसे समझ में आ गया कि शायद आरवी ने मिनी को उसकी मॉर्निंग वाली मेडिसिन दी है। उसने मिनी को देखकर स्माइल किया और धीरे धीरे बहुत साइलेंटली चलकर अपनी ड्रॉअर के पास गया अपनी रिस्ट वॉच लेने के लिए, जिसे वो सुबह ले जाना भूल गया था। पर वो जैसे ही वॉच को लेने वाला था, वो उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई, जिसकी वजह से एक साउंड रूम में गूंज उठा क्योंकि वॉच हैवी और मेटलिक थी, जिसकी वजह से मिनी उठ गई। एपिसोड 28 वो जरूर मुझे मारने की प्लानिंग कर रही होगी। आर्ट बेडरूम। मिनी सो रही थी पर तभी रूम का दरवाजा खुला और आदि रूम के अंदर एंटर हुआ। वो रूम के अंदर आया और मिनी को चैन से सोते हुए देखा। वो कंफ्यूज हो गया कि मिनी यहाँ क्यों सो रही है, पर तभी उसकी नज़रें मिनी की मेडिसिन और पानी के गिलास पर गई। फिर उसे समझ में आ गया कि शायद आरवी ने मिनी को उसकी मॉर्निंग वाली मेडिसिन दी है। उसने मिनी को देखकर स्माइल किया और धीरे धीरे बहुत साइलेंटली चलकर अपनी ड्रॉअर के पास गया अपनी रिस्ट वॉच लेने के लिए, जिसे वो सुबह ले जाना भूल गया था। पर वो जैसे ही वॉच को लेने वाला था, वो उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई, जिसकी वजह से एक साउंड रूम में गूंज उठा क्योंकि वॉच हैवी और मेटलिक थी, जिसकी वजह से मिनी उठ गई। मिनी अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों से अपने आंखों को मसलते हुए आरू दीदू। एड को थोड़ा गिल्ट हो रहा था कि उसकी वजह से मिनी जग गई। मिनी, आई एम सॉरी, क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया? तुम अभी और सो सकती हो, मैं जा ही रहा हूँ। मिनी छोटी सी स्माइल करते हुए, नहीं म्याऊं म्याऊं भैया। मिनी उठ गई अब। म्याऊं म्याऊं भैया, ओ गॉड, एक और बिल्ली जैसा नाम। ये बहनें मेरे ही पीछे क्यों पड़ी है? एक बिल्ला बोल रही है तो दूसरी अब म्याऊं म्याऊं। अरे भाई, मैं माफिया किंग हूँ, थोड़ी तो इज्जत करो मेरी। आदि अपने मन में सोचे जा रहा था। इतना सोचकर एड ने मिनी को देखा जो एकदम छोटी सी बच्ची जैसी लग रही थी। एड ने थोड़ा मुस्कुराते हुए मिनी के बालों को सहलाया और बोला, मुझे काम है इसलिए अब मैं चलता हूँ। मिनी क्यूटली, म्याऊं म्याऊं, मेरी आरू दीदू कहाँ है? वो। एड गहरी सांस लेकर मिनी की बात काटते हुए, तुम्हारी दीदी जरूर किसी को डांट रही होगी। मिनी जल्दी से, नो भैया। एड फिर से उसकी बात को काटकर, और नहीं तो मेरे सिनू पर दांत पीस रही होगी। मिनी बोलने की कोशिश करते हुए, वो अभी। एड फिर से उसकी बात को काटकर, और नहीं तो जरूर अपनी छोटी छोटी अंगुलियां दिखाकर विराट को शिवांगी से दूर रहने के लिए बोल रही होगी। मिनी लगभग अपना सिर पीटते हुए, म्याऊं म्याऊं वो। पर एड उसकी बात ना सुनकर फिर से उसकी बात काटकर, और नहीं तो सब पर गुस्सा कर रही होगी कि हमने उसके प्यारे मामाजी को शादी के लिए फोर्स किया। मिनी अपने माइंड में म्याऊं म्याऊं तो फ्लो में कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए। पीछे तो देखो भैया। एड फिर से अपनी बात कंटिन्यू करते हुए, और नहीं ये तो पक्का है वो जरूर कहीं अकेले बैठकर मुझे मारने की प्लानिंग कर रही होगी। अपने लास्ट वर्ड्स बोलने के बाद आदित्य जैसे ही बाहर जाने के मुड़ा, उसे सामने दरवाजे पर आरवी खड़ी देखी, जो स्टार्टिंग से उसकी हर एक बात को हाथ बांधे सुन रही थी। वो अपने ब्लैंक फेस के साथ एड को घूरे जा रही थी। उसका फेस इस टाइम बहुत डरावना लग रहा था। मिनी अपनी दो आईज से क्यूटली उन दोनों को देखे जा रही थी। एड ने आरवी से आई कांटेक्ट अवॉइड करके अपनी वॉच को पहनना स्टार्ट कर दिया। आरवी की आंखें अभी भी एड की बॉडी में छेद किए जा रही थीं। आरवी अभी भी ब्लैंकली एड को देखते हुए, मिनी चलो, शिवी दीदी ने तुम्हारे फेवरेट आलू के पराठे बनाए हैं। मिनी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो जल्दी से बेड से उतरकर अपनी सबसे तेज स्पीड में रूम से बाहर भाग गई, जबकि आरवी अभी भी एड को ही घूरे जा रही थी। एड अपना गला साफ करते हुए, वो मैं अपनी वॉच भूल गया था, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। एड बेचारा बहुत मुश्किल से अपने पैर उठाकर दरवाजे के पास तक गया, जहाँ खड़ी आरवी बिना किसी एक्सप्रेशन के बस उसे ही घूरे जा रही थी। थोड़ा बाहर जाने के बाद एड ने फिर से पलट कर देखा तो आरवी की नज़रें अभी भी बस उसी पर टिकी हुई थी। एड जल्दी से आगे की तरफ टर्न हुआ और जल्दी से वहां से भाग गया। आरवी ने भी उसे ऐसे भागते हुए देखकर अपनी आंखें रोल कर ली। 1 वीक के बाद उन सभी की शादी को 1 वीक हो चुका था। शिवांगी और विराट एक दूसरे के और भी करीब आ चुके थे, क्योंकि शिवांगी विराट के साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल थी। वो दोनों एक दूसरे को बहुत सारी किस्सेस करते, एक दूसरे की बाहों में सोते और प्यार दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। पर सबसे जरूरी बात, विराट ने अभी तक शिवांगी को खुद के साथ इंटीमेट होने के लिए फोर्स नहीं किया था, क्योंकि उसे पता था कि शिवांगी कितनी शर्मीली है, और वो डर जाती थी जब कभी भी विराट उससे थोड़ा बहुत भी इंटीमेट होने की कोशिश करता था। तो आरवी और आदित्य के रिलेशनशिप भी पहले की ही तरह सेम थी। दोनों एक दूसरे को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे।
और अब तो सनाया के आ जाने से दोनों कुछ ज्यादा ही लड़ते रहते थे। आदि अपनी पूरी कोशिश करता था आरवी को अपना प्यार दिखाने की, पर आरवी तो जैसे कुछ समझना ही नहीं चाहती थी। जेके अभी भी मिनी की तरफ अपना कोल्ड बिहेवियर ही रखता था। वो मिनी से हमेशा दूर रहने की ही कोशिश करता था और यहाँ तक कि उसने मिनी को कई बार डांट भी दिया था, पर तभी जब वो दोनों रूम में अकेले हों। मिनी के प्यार से दूर जाने के लिए उसने खुद को पत्थर जैसा बना लिया था, जबकि उसका दिल उसे कुछ और करने के लिए कहता था। पर हमारी मासूम मिनी, उसे कभी भी जेके की कही किसी भी बात का बुरा नहीं लगता था। उसने कभी भी जियांश को हक करना और किस करना बंद नहीं किया। वो हमेशा जेके से खुद के साथ खेलने के लिए बोलती, पर जेके कभी भी ऐसा नहीं करता था। मिनी हमेशा जेके को टाइटली पकड़ कर सोती थी, पर जेके उसे खुद से दूर ही करता रहता था। मिनी जब भी जेके को उसे खाना खिलाने के लिए बोलती तो वो वहां से उठकर चला जाता था। कुल मिलाकर बात यही थी कि जेके दिन बे दिन मिनी के लिए और भी कोल्ड बनता जा रहा था। सौम्या जी, जयदेव जी, युवी, रावी सभी लोग जेके को समझाने की बहुत कोशिश करते थे, पर सभी को जेके का गुस्सा अच्छे से पता था। आरवी और शिवांगी भी जेके के मिनी के लिए रूड बिहेवियर को देखकर बहुत वरिड थी, क्योंकि उसका ऐसा बिहेवियर मिनी की मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट पहुंचा सकता था। आरवी को कई बार जेके के सामने भी हो जाती थी, पर शिवांगी उसे हर बार शांत करवा देती थी। विराट और आदि भी जेके के ऐसे बिहेवियर से बिल्कुल खुश नहीं थे, इसलिए वो दोनों ही मिनी को हमेशा खुश करने की कोशिश किया करते थे। सुबह का टाइम, डाइनिंग टेबल पर शिवांगी डाइनिंग टेबल अरेंज कर रही थी। बाकी की मैड्स भी उसकी हेल्प कर रही थी। तभी वहां जयदेव जी, सौम्या जी, रावी और युवी आए। उन चारों ने ही शिवांगी को एक स्वीट स्माइल दी और शिवांगी ने भी उन सभी को गुड मॉर्निंग विश किया। सौम्या जी स्माइल करते हुए, शिवी बेटा, आरू और मिनी कहाँ है? रावी जल्दी से, मैं बुला कर लाती हूँ उन दोनों को। शिवांगी उसे रोकते हुए, नहीं रावी, मिनी ने अपना ब्रेकफास्ट पहले ही कर लिया। आज वो सुबह जल्दी उठ गई थी तो उसे भूख भी जल्दी लग गई। अभी तो वो यही कहीं खेल रही होगी और आरू उसे भी अपने कॉलेज में कुछ काम था। उसके एग्जाम्स आने वाले हैं ना, इसलिए वो बुक्स लेने हैं। वो भी घर पर नहीं है। युवी शांत आवाज में, पर भाभी वो अकेली क्यों गई है? उसे हमें बताना चाहिए था ना। शिवांगी स्माइल करते, वो रियान भाई के साथ गई है। उन्हें भी वहाँ कुछ काम था, इसलिए वो आरवी को भी अपने साथ ले गए। रावी धीमी आवाज में, फिर ठीक है। वो सभी अपना नाश्ता करने लगे। कुछ ही समय बाद एड और जे के दोनों भी आ करके अपनी अपनी सीट पर बैठ गए, पर आदित्य की नजरें इधर उधर थी, शायद किसी को ढूंढ रही थी। रावी ने ये बात नोटिस कर ली। रावी बिना एड की तरफ देखे अपना खाना खाते हुए, वो किसी काम से कॉलेज गई है। एड ने रावी की तरफ देखा और अपनी भौहें तान कर बोला, वो ऐसे कैसे अकेले जा सकती है? मुझे कितनी बार बताना पड़ेगा, उसका यूं अकेले बाहर जाना सेफ नहीं है। यूवी चकल करते हुए, रिलैक्स भाई, रियान है उसके साथ। एड ने अपना सिर हिलाया। वो खुद आरवी के साथ हर जगह जाना चाहता था, पर उसे अच्छे से पता था कि आरवी कभी भी उसके साथ नहीं आएगी। पर चलो इतना तो रिलीफ है कि वो अकेली नहीं है, रियान है उसके साथ। रावी स्माइल करते हुए, वेल जेके, मिनी ने भी अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। जेके अपने कोल्ड फेस के साथ, मैंने नहीं पूछा। जेके का जवाब सुनकर सभी ने एक गहरी सांस छोड़ी। शिवांगी को भी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पर फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। विराट भी डाइनिंग टेबल के पास आया। उसने प्यार भरी नजरों से शिवांगी की तरफ देखा और अपनी सीट पर बैठ गया। शिवांगी ने भी सॉफ्टली स्माइल करते हुए उसे खाना सर्व किया। वो सभी शांति से अपना खाना खा रहे थे कि तभी वहां रियान, शुभम के साथ जल्दी से दौड़ता हुआ आया। रियान बहुत सीरियस फेस के साथ, बॉस। सभी बहुत कंफ्यूज फेस के साथ उन दोनों को देख रहे थे। जयदेव जी, कंफ्यूज होते हुए, क्या हुआ रियान? रियान सीरियस फेस के साथ, बॉस वो वेपन्स आज ही आ रही है, अगले 2 घंटे के अदन ही। सभी की भौहें तंग गई। सारे माफिया ब्रदर्स अपनी सीट से खड़े हो गए। रावी और शिवांगी भी ये सुनकर उन सभी को कंसर्न भरी नजरों से देख रही थी, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि कुछ तो सीरियस हुआ है, जबकि सौम्या जी के फेस पर नॉर्मल ही एक्सप्रेशन थे, क्योंकि ये तो उनका रोज का काम था। जेके अपनी डीप आवाज में, क्या? पर वो तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना। शुभम आगे की बात बताते हुए, हाँ बॉस, पर उन लोगों ने डेट चेंज कर ली और यहाँ तक कि उन्होंने आने का पूरा रूट ही चेंज कर लिया है। अब वो लोग सारे वेपन समुद्र के दूसरे रूट से ला रहे हैं। विराट अपने दांत पीसते हुए, और हमारा कोई भी आदमी उस रूट पर नहीं है। एड डार्क आवाज में, वो लोग आग के साथ खेल रहे हैं।
जयदेव जी अपनी शांत पर दीप आवाज में, उनमें से आधे वेपन्स इलीगल एंड डेंजरस है। अगर ये वेपन्स उसके हाथ लग गए तो वो इन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा और अलग अलग शहरों में तबाही मचा कर रख देगा। उससे पहले ही हमें कुछ करना पड़ेगा। तुम सब अभी निकलो। जे के वहां से भागते हुए, इससे पहले कि वो ये सब ले जाए हमें जल्दी से चलना चाहिए। आदि, युवी, रियान और शुभम अपनी गन को लोड करते हुए वहां से चले गए। विराट भी वहां से जाने ही वाला था, पर रुक गया जब शिवांगी ने उसका हाथ सॉफ्टली पकड़ लिया। वो पीछे मुड़ा और सामने की तरफ देखा, जहां शिवांगी अपनी ब्यूटीफुल आंखों से उसे कंफ्यूज और कंसर्न होकर देख रही थी। विराट का दिल आज पहली बार किसी मिशन पर जाने पर दुख रहा था। उसने शिवांगी के गालों को सहलाया और उसके सिर पर एक किस किया। विराट सॉफ्टली, इन सब की आदत डाल लो। उसने एक बार फिर से उसके सिर पर किस किया और वहां से चला गया। शिवांगी वही वर्रित होते हुए खड़ी रही। सौम्या जी प्यार से, शिवी बेटा, आकर नाश्ता कर लो। किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये तो उनका रोज का काम है। शिवांगी धीमी आवाज में, नहीं मॉम, अब खाना मेरे गले से नीचे नहीं जाएगा। बुजी, आप खाना वापस किचन में रख दो, मुझे अब भूख नहीं है। बूजी ने अपना सिर हिलाया। सभी प्यार भरी नजरों से शिवांगी को देख रहे थे। सभी माफिया उसी पॉइंट पर पहुंच चुके थे जहां से वेपन्स आने वाले थे। एपिसोड 29। विराट को लगी 3 गोलियां। सी पॉइंट पर माफिया किंग्स और उनकी आर्मी उस रूट पर पहुंच चुके थे जहां पर फॉरेन कंट्री से आने वाली वेपन्स इंपोर्ट होने वाली थी। ये वेपन्स माफिया शेखर तिवारी इंपोर्ट करवा रहा था, जिसने पहले माफिया किंग्स से इस काम को करने के लिए कहा था। पर जब माफिया किंग्स ने आधे वेपन्स की डिमांड कर दी तो उसने नया प्लान बनाकर रूट और टाइम चेंज कर दिया। शेखर माफिया था, पर वो सारे इलीगल काम किया करता था, जिसमें स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स और भी बहुत सारे क्राइम्स इंक्लूड थे। अगर उसे ये सारे डेंजरस और हाईटेक वेपन्स मिल गए तो वो माफिया वर्ल्ड पर राज करने के लिए बहुत सी चीजों को बर्बाद कर देगा। अभी शेखर और उसकी गैंग के लोग वेपन से भरे हुए बॉक्सेज को बड़े बड़े ट्रक्स में भर रहे थे। लगभग 40 ट्रक भर जाने के बाद वो और उसकी गैंग वहां से जाने ही वाली थी। उसका एक आदमी सिर झुकाकर, बॉस सब कुछ तैयार है, हमने सारा काम कर दिया है। शेखर स्मित करते हुए, गुड। बेचारे माफिया किंग्स, वो वहां वेपन्स का इंतजार करते रहेंगे और यहाँ मैं अंडरवर्ल्ड का सबसे पावरफुल माफिया बन जाऊंगा। वो खुद पर ही प्राउड फील करके वहां से जाने ही वाला था कि उन सभी के कदम गोलियों की आवाज सुनकर रुक गए। एड अपने दांत पीसते हुए, इतनी जल्दी नहीं बास्टर्ड। जे के गुस्से से, जमीन पर रगेने वाले कीड़े हवा में नहीं उड़ा करते। शेखर और उसकी गैंग के लोगों ने जब माफिया किंग्स को देखा तो उनके होश ही उड़ गए। शेखर कंफ्यूज होते हुए, ऐसा कैसे हो सकता है? इन लोगों को कैसे पता चला कि वेपन्स आज ही इंपोर्ट हो रहे हैं? दूसरा आदमी डरते हुए, बॉस अब हम क्या करें? शेखर गुस्सा होते हुए, क्या करे से क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अपने वेपन्स को नहीं खो सकता। मैंने बहुत मेहनत करी है इन्हें इंपोर्ट करने के लिए। शेखर और उसकी गैंग के लोगों ने माफिया किंग्स और उनकी आर्मी की तरफ फायरिंग करना शुरू कर दिया, पर ऐसा कोई अभी तक पैदा ही नहीं हुआ जो माफिया किंग्स को रोक सके। वो लोग ऐसे ही तो माफिया किंग्स नहीं बने थे। रियान को देखकर, रियान और शुभम, तुम दोनों हमारे कुछ आदमियों को लेकर जाओ और वेपन्स ट्रक को अपने कब्जे में लो। रियान और शुभम एक साथ, यस बॉस। वो दोनों अपने साथ कुछ लोगों को लेकर चले गए। विराट एड के पास आकर, भाई मैं शिप के अंदर जा रहा हूं ताकि ये वेपन्स इलीगल है इसके बारे में प्रूफ और इन्फॉर्मेशन ला सकूं। एड स्मिट करते हुए, हाँ सब कुछ बर्बाद कर दो ताकि हम लोग जेके के खिलौने बिना किसी प्रॉब्लम के ले जा सके। जेके गुस्से से, भाई इस बास्टर्ड शेखर को तो मैं देखता हूँ। एड यूवी को देखकर, यूवी तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है? यूवी स्माइल करते हुए, यस भाई। पूरी माफिया गैंग अपने अपने काम के लिए अलग अलग हो गई। रियान और शुभम शेखर की गैंग के लोगों से फाइट कर रहे थे, जिनके पास वो वेपन्स वाले ट्रक्स थे। उन लोगों ने सारे ट्रक्स अपने कब्जे में कर लिए थे और अब उन ट्रक्स के ड्राइवर शेखर की गैंग के लोगों की जगह माफिया किंग्स के लोगों ने ले ली थी। रियान और शुभम वहां से ट्रक लेकर माफिया किंग्स के सीक्रेट अड्डे की तरफ निकल चुके थे, जहां पर ये हाईटेक इंपोर्टेड वेपन्स रखे जाने वाले थे। सभी 40 ट्रक्स एक के पीछे एक चले जा रहे थे। उन पर माफिया किंग्स का लोगो देखने के बाद किसी भी पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं करी। यूवी और उसके साथ उसके कुछ लोग आसपास की जगहों को अच्छे से चेक कर रहे थे कि वहां कोई स्कूल, कॉलेज या कोई और इंस्टीट्यूट या कोई भी पब्लिक वर्क स्टेशन है या नहीं है।
क्योंकि उन्हें पता था कि ये लड़ाई बहुत खतरनाक होने वाली है और लास्ट में आदित्य वो ही करेगा जो उसे करना पसंद है, इसलिए ये जरूरी था कि कोई भी आसपास नहीं होना चाहिए। जे के बिना किसी रहम के शेखर को पीटे जा रहा था, जबकि शेखर खुद भी बहुत स्ट्रांग था, पर माफिया किंग जेके के सामने वो कुछ भी नहीं था। जेके के कुछ आदमी भी उसी की तरह शेखर की गैंग के लोगों की पिटाई किए जा रहे थे। जेके उसकी कॉलर पकड़कर, यू रास्कल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ गेम खेलने की? शेखर दर्द में कहराते हुए, छोड़ दो मुझे, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। जेके एक डेविल स्माइल करते हुए, ऑफ कोर्स मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, और तुम इस दुनिया को भी छोड़ दोगे बस कुछ ही मिनट में। शेखर बुरी तरह से सांस लेते हुए, मैं तुम्हें 50% वेपन्स दे दूंगा, प्लीज मुझे जाने दो। जेके डाकली चकल करते हुए, नहीं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं खुद ही ले लूंगा। उसने उसकी पसलियों पर एक जोरदार पंच किया जिससे हड्डियां टूटने की आवाज आई। शेखर की मुंह से हर पंच के साथ खून निकल रहा था। जेके ने उसके बालों को पका और उसे घसीटते हुए आयरन रेलिंग के पास ले गया और उसका सिर वहां दे मारा। जेके उसका सिर रेलिंग पर मारते हुए, फिर कभी, फिर से मारते हुए, खुद को, फिर से मारते हुए, पावरफुल मत बोलना। जेके फिर से उसे अपने एक हाथ से घसीटने लगा जैसे कि शेखर में कोई वजन ही ना हो। वो उसे घसीटकर शिप के बीचों बीच ले आया और उसके पेट पर लात ही लात मारने लगा। शेखर अब अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल पा रहा था, यहाँ तक कि वो सांस भी बहुत मुश्किल से ले रहा था। जेके अपनी डार्क और डीप आवाज में, फिर कभी भी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, इडियट। जेके ने आखिरी बार शेखर को देखा जो लगभग आधा मर चुका था। जेके ने अपनी गन निकाली और शेखर पर पॉइंट कर दी। जेके लाल आंखों से डार्क आवाज में, हमने तुम्हारी जैसी शीट को अपनी शादी में बुलाया जहां तुम्हारी गंदी नजरें हमारी वाइफ्स पर पड़ी। उसके बाद भी तुम एक वीक तक जी लिए, पर अब बहुत हुआ। जेके ने अपनी गन की सारी बुलेट शेखर के सिर में उतार दी, जिससे वो ऑन द स्पॉट मर गया। जेके ने अपने हाथों को साफ किया और वहां से इतनी शांति से चला गया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। दूसरी तरफ विराट के साथ, विराट शिप के कंट्रोल रूम में था। वो वहां के हर कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन सर्च कर रहा था। फाइनली उसे वो चिप मिल ही गई जिसमें सारे एविडेंस थे कि वो वेपन्स इलीगल थे। उसने सारे प्रूफ को डिस्ट्रॉय कर दिया सिवाय एक कॉपी के जो उसके पास थी। विराट ने उस चिप को अपनी शर्ट की पॉकेट में रखा और वहां से जाने को हुआ, पर जब वो टर्न हुआ तो उसे सामने कुछ आदमी और वो इंसान दिखा जिसने अपनी कंट्री से इन वेपन्स को इलीगली इंपोर्ट किया था। उन सभी ने विराट की तरफ गन पॉइंट करी। विराट ने भी अपनी गन निकालने के लिए अपने कोट की पॉकेट में हाथ डाला, पर वहां गन नहीं थी। उसने मन ही मन में खुद को गालियां दी अपनी गन भूल आने के लिए। एक आदमी स्मिर्ट करते हुए, ओ लगता है तुम तुम्हारी गन भूल आए हो, सो बैड। दूसरा आदमी थोड़ा हंसते हुए, ओह कोई बात नहीं, तुम सिर्फ हमें वो चीज़ दे दो जो अभी तुम्हारे पास है और उसके बाद चुपचाप शांति से यहाँ से निकल जाओ। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वेपन्स किसको मिले, हमें हमारा पैसा पहले ही मिल चुका है, तुम बस वो चिप हमारे हवाले करो। विराट ने उन सभी को डाकली देखते हुए अपना कोट उतारा। उसकी बिग मसल और हाथों की नसें अच्छे से क्लियरली दिखने लगी जब उसने अपनी स्लीव्स को फोल्ड करना शुरू किया। उसने अपनी गर्दन की अकड़न को निकालते हुए उन आदमियों की तरफ देखकर धीरे धीरे उनकी तरफ चलना शुरू किया। विराट अपनी डीप आवाज में, मुझे मोस्टली फिजिकल फाइट करना पसंद नहीं है, पर क्या करे, तुम लोगों की किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है। वो सारे आदमी गुस्सा हो गए। उनमें से एक आदमी हाथ में चाकू लिए विराट की तरफ दौड़ा, पर विराट ने उसका हाथ पकड़कर चाकू सीधा उसकी ही गर्दन के आर पार कर दिया। वो अभी भी उन लोगों को देखते हुए आगे बढ़ रहा था। दूसरे लोगों ने डरते हुए अपना थूक गटका और सभी ने एक साथ विराट पर अटैक किया, पर विराट ने बड़े ही जेंटल तरीके से उन सभी को मार डाला जैसे कि वो कुछ हो ही नहीं। वो फाइटर टाइप नहीं था, पर जिस तरह से वो उन लोगों को मार रहा था उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। विराट शिप पर जाने ही वाला था कि तभी एक आदमी ने पीछे से आ करके उसके कंधे पर गोली मारी। विराट ने उस आदमी का कंधा पकड़ा, पर उस आदमी ने अब विराट के पैर पर गोली मार दी। विराट नीचे गिर पड़ा और उसे अपने पास में ही एक गन गिरी दिखी। विराट उस गन को उठाने ही वाला था कि उस आदमी ने फिर से उसके कंधे पर गोली चला दी। विराट ने गन को जैसे तैसे उठा ही लिया और वो उस आदमी को शूट करने ही वाला था कि तभी वहां जेके आ गया और उसने उस आदमी के सिर पर 3 गोलियां मार दी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जेके जल्दी से विराट की तरफ दौड़ा। जेके बहुत चिंता करते हुए, भाई ये सब कैसे हुआ, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है।
विराट दर्द में कहराते हुए, ये कुछ नहीं है, बुलेट्स ने सिर्फ मुझे टच किया है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो चलते हैं। जेके गुस्से से, नहीं भाई आप बिल्कुल ठीक नहीं हो, और आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। एक मिनट, आपकी गन कहाँ है? विराट नॉर्मली, मैं भूल गया। जेके को ये बात बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि विराट अपनी गन भूल गया। उसकी शूटिंग स्किल्स कोई मजाक नहीं थी। उसे अपने दुश्मनों से फिजिकल फाइट करना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो अपने दुश्मनों को देखते ही गोली मार देता था। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो अपनी गन ही भूल जाएं? पर तभी वहां पर यूवी और एड आए और वो दोनों भी विराट की हालत को देखकर शॉक हो गए। यूवी और जेके विराट को अपनी कार में बैठाकर राठौर मेंशन की तरफ चल पड़े। एड उस पूरी जगह को ब्लैंक फेस के साथ देख रहा था। सिर्फ वही जानता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वो अपने किसी भी भाई को दर्द में नहीं देख सकता था। उसे अभी खुद को रिलैक्स करना था, कुछ पीस, कुछ प्लेजर, ऐसा कुछ जिससे उसका गुस्सा शांत हो सके। उसने अपनी पॉकेट से सिगरेट का पैकेट निकाला और उसमें से एक सिगरेट बाहर निकाली। उसने उसे अपने लाइटर से जलाया पर उसका लाइटर काम नहीं कर रहा था। उसने एक गहरी सांस भरी। उसने चारों तरफ देखा तो एक कोने में उसे ऑयल और डीजल से भरे कैन दिखाई दिए। उसने वो कैन उठाए और पूरे शिप पर ऑयल और डीजल बिखेर दिया। वो उस शिप से बाहर आया। उसने अपनी गन निकाली और शिप पर शूट किया। उसकी बुलेट सीधा जाकर के शिप के इंजन के पास रखी मेटेलिक प्लेट से टकराई, जिससे वहां चिंगारी पैदा हो गई। तभी वहां एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ और पूरी शिप आग की लपटों में घिर गई। विराट ये सब बहुत शांत आंखों से देख रहा था, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। ये नज़ारा ऐसा लग रहा था कि जैसे समंदर के अंदर कोई आग का गुब्बारा हो जिसकी लपटें आसमान को छू रही हों। 15 मिनट तक खुद के किए हुए कांड को देखकर एड प्लेजर महसूस कर रहा था। इसके बाद वो शिप के थोड़ा पास आ करके झुका। उसने फिर से अपनी सिगरेट को निकाला और शिप की जलती हुई आग से अपनी सिगरेट सुलगाई। उसने सिगरेट को अपने होठों पर रखा और एक लंबी कश खींचकर उसे छोड़ा। एड स्मिर्ट करते हुए शांत आवाज में, जितनी ज्यादा बर्बादी उतनी ही ज्यादा शांति। एड अपने लाइटर को देखकर, देखो तुमने मुझे क्या करने पर मजबूर कर दिया। वो स्मिर्ट करते हुए वहां से ऐसे चला गया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। एपिसोड 30 जेके ने जोजो को मार डाला। अब आगे वो सभी लोग राठौर मेंशन में पहुंचे सिवाय रियान और शुभम के, जो अभी भी वेपन्स को सही जगह पहुंचा रहे थे। वो सभी लिविंग रूम में आ चुके थे। जेके और यूवी ने घायल विराट को पकड़ रखा था। एड उनके पीछे ही था। शिवांगी और रावी किचन से बाहर आए ही थी। शिवांगी ने जैसे ही विराट की ऐसी हालत देखी, उसके हाथ से कांच का बाउल छूटकर नीचे जमीन पर गिर गया। रावी की आंखों में भी अपने भाई को ऐसे देखकर आंसू आ गए थे। शिवांगी और विराट की नजरें एक दूसरे से मिली। विराट ने शिवांगी की आंखों में आंसू को देखकर अपने आप को बैलेंस किया, क्योंकि वो अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को अपनी वीक स्टेट नहीं दिखाना चाहता था। शिवांगी अपनी आंसुओं से भरी आंखें लिए धीरे धीरे चलकर विराट के पास आई। एड, जेके और यूवी तीनों ही शिवांगी की तरफ ही देखे जा रहे थे। एड को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों विराट को ऐसी हालत में मेंशन लेकर आया। ये सारी बातें उनकी वाइफ्स पर बहुत बुरा इफेक्ट डालेगी। जेके इस टाइम बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो अपने किसी भी भाई के बदन पर एक खरोच तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और यहाँ तो उसे अपने भाई को ऐसी हालत में देखना पड़ रहा है जिससे उसका खून बहुत उबल रहा था। वो अपने दांतों को पीसते हुए जमीन को देख रहा था, जबकि उसने अभी भी विराट की एक हाथ को कसकर पकड़ रखा था। एड बहुत शांत आवाज में, सब ठीक है शिवांगी, यूवी, जेके तुम दोनों विराट को इसके रूम में लेकर जाओ। फिर एड ने शिवांगी की तरफ देखकर उसके सिर पर हाथ रखा। शिवांगी, चिंता की कोई बात नहीं है, तुम जाओ और विराट की ड्रेसिंग में हेल्प करो। ओके अब जाओ। शिवांगी ने अपनी आंसू भरी आंखों से क्यूटली अपना सिर हिलाया। जेके ने चारों तरफ अपनी आंखें घुमाए और उसकी नज़र कोने में अपने खिलौनों के साथ खड़ी मिनी पर गई। पर जेके की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई जब उसने मिनी के खिलौनों में कुछ देखा। एड अपनी डीप आवाज में, आरवी कहाँ है? यूवी कुछ सोचकर, भाई शायद वो अभी भी कॉलेज में ही होगी, आपको जाकर उसे पिक करना चाहिए। इतना सुनकर एड वहां से आरवी के कॉलेज के लिए निकल गया। उसे पता था कि ये बात आरवी को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, पर उसकी सेफ्टी उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। जेके अपनी डार्क आंखों से मिनी को घूरते हुए, यूवी तुम भाई को उनके रूम तक लेकर जाओ, मुझे यहाँ कुछ काम है। यूवी हाँ में अपना सिर हिलाकर विराट को उसके रूम की तरफ ले जाने लगा। रावी और शिवांगी दोनों ही उनके पीछे पीछे चल रही थी। जेके अपनी डार्क ऑरा के साथ मिनी की तरफ बढ़ा। वो अभी भी अपने दांतों को पीस रहा था।
जेके अभी मिनी के सामने खड़ा था जो अपनी इनोसेंट आंखों से उसे ही देख रही थी। मिनी इनोसेंटली, सिनू, भैया को क्या हुआ? क्या भैया को बुबू हो गया है? जेके ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसके खिलौनों की तरफ बढ़ गया। जेके ने मिनी के खिलौनों को देखा और उनमें से एक गन उठाई। हाँ, ये विराट की ही गन थी जो मिनी के खिलौनों में थी। उसकी आंखें बहुत डार्क हो गई थी। उसने अपनी मुट्ठी को भींच रखा था। वो फिर से मिनी की तरफ आया। जेके बहुत ही डीप आवाज में, क्या ये तुम्हारे खेलने का खिलौना है? मिनी उसकी डीप आवाज सुनकर बहुत डर गई थी। सिनू, मैं, जेके चिल्लाते हुए, क्या ये तुम्हारी चीज है या नहीं? मिनी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। नहीं। जेके अपने दांतों को पीसते हुए जोर से चिल्लाया, फिर तुमने इसे क्यों लिया जब ये तुम्हारी चीज थी ही नहीं? मिनी अब पूरी तरह से रो रही थी। वो डर गई थी और उसकी बॉडी बहुत बुरी तरह से कांप रही थी। आंसू किसी झरने की तरह से उसकी ब्यूटीफुल आंखों से उसके गालों पर गिर रहे थे। वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। उसकी ब्रीथिंग भी एबनॉर्मल होती जा रही थी। उसकी पूरी जिंदगी में किसी ने भी उससे ऐसे बात नहीं करी थी। चाहे फिर गलती उसकी ही हो, पर फिर भी आज तक किसी ने उसे ऐसे नहीं डांटा था। वो एक प्योर सोल थी, एक एंजल। पर आज ये एंजल एक ऐसे देवल के सामने खड़ी थी जिसे न तो उसके आंसुओं से कोई फर्क पड़ रहा था और न ही उसके सैड फेस से। मिनी सिर्फ जेके की डाक आवाज को सुनकर ही बुरी तरह से रोए जा रही थी। पर आज जेके का मूड इतना खराब था कि वो इस सिचुएशन को यूं ही नहीं छोड़ने वाला था। जेके मेंशन में बने होम बार में गया और एक बोतल अल्कोहल की उठा लाया। वो अभी भी मिनी को ही देखे जा रहा था। उसने वो सारी अल्कोहल की बोतल मिनी की टॉयज पर बिखेर दी, यहाँ तक कि मिनी की जोजो पर भी। मिनी अपने खिलौनों को देखकर बहुत बुरी तरह से रो रही थी। मिनी रोते हुए, सिनू, प्लीज, आई एम सॉरी, सिनू। पर जेके ने उसकी एक भी नहीं सुनी। उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला और उसके हर एक खिलौने को जला दिया। मिनी अब पूरी तरह से मैस हो चुकी थी। वो अपने खिलौनों की तरफ भागी पर जेके ने उसकी बाह पकड़कर उसे रोक लिया। मिनी रोते हुए उसकी शर्ट पकड़कर, सिनू, जोजो, प्लीज जोजो को बचाओ। सिनू, मेरे पास बस ये ही टॉयज है। प्लीज सिनू, प्लीज। वहां खड़ी बुजी ये सब बहुत दुखी आंखों से देख रही थी। वो खुद भी बहुत बुरी तरह से रो रही थी। पर वो क्या कर सकती थी? वो थी तो बस एक नौकर ही। उसे जेके को कुछ भी कहने या पूछने की इजाजत नहीं दी गई थी, यहाँ तक कि जेके से तो उसके भाई भी उसके किए गए किसी भी काम पर सवालात नहीं करते थे, तो बेचारी बुजी की तो क्या ही औकात। कुछ ही मिनटों में मिनी के सभी टॉयज जलकर राख में बदल गए क्योंकि उसके सारे टॉयज सॉफ्ट टॉयज थे। मिनी अभी भी रोए जा रही थी। उसे अब सांस लेने में और भी दिक्कत हो रही थी। पर जेके को अभी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके गुस्से ने उसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले रखा था। उसने मिनी को स्टोर रूम की तरफ घसीटना शुरू किया। बुजी रोते हुए जेके के पैर पकड़कर, मालिक रुक जाइए। पर जेके नहीं रुका और मिनी को स्टोर रूम की तरफ घसीट कर ले गया और उसे रूम के अंदर धक्का दे दिया। उसने रूम को बाहर से लॉक कर दिया। जेके बिना बुजी की तरफ देखे, इसे खोलने की हिम्मत भी मत करना। घर के सारे नौकर उस रूम की तरफ दुखी होकर देख रहे थे। मिनी उन सभी के लिए एक बच्ची की तरह थी। वो हमेशा अपनी खिलखिलाती हंसी से उन सभी के चेहरे पर मुस्कान ले आती थी। इस पूरे एक वीक में पहली बार उन सब ने मिनी को रोते हुए देखा था और ये चीज़ उन सभी के दिल को बहुत हट कर रही थी, पर वो अपने मास्टर के खिलाफ क्या ही कर सकते थे। कुछ नहीं। बूजी दुखी होते हुए बाहर गार्डन में अपना काम करने चली गई। वो अपने काम को लेकर कभी कोई लापरवाही नहीं बरतती थी। और शायद वो जयदेव जी और सौम्या जी को भी देखने गई थी जो अभी किसी काम से घर के बाहर गए हुए थे। ऐसा पहली बार हो रहा था कि बुजी का अपने काम में बिल्कुल मन नहीं था। उनकी आंखों के सामने सिर्फ मिनी का रोता चेहरा ही आए जा रहा था। वो भगवान से दुआ कर रही थी कि जयदेव जी और सौम्या जी जल्दी से घर आ जाएं। आधे घंटे बाद विराट के घावों पर ड्रेसिंग करने के बाद शिवांगी किचन में आई थी। बहुत ज्यादा थके होने की वजह से विराट सो चुका था। शिवांगी ने उसे थोड़ी देर आराम करने के लिए बोला था। शिवांगी ने मिनी को सारी तरफ देखा पर मिनी उसे कहीं नहीं देखी। शिवांगी कंफ्यूज होते हुए, मिनी कहाँ गई? अभी तो यही लिविंग रूम में खेल रही थी। शायद गार्डन में होगी। मैं जल्दी से उसके लिए कुछ बना देती हूँ। उसकी मेडिसिन का टाइम भी हो रहा है। शिवांगी ने मिनी के फेवरेट आलू के पराठे बनाना शुरू किया और साथ में फ्रूट जूस। लगभग 15 मिनट के बाद उसने मिनी का फेवरेट खाना बना लिया। शिवांगी स्टोव बंद करते हुए, हो गया।
अब मुझे मेरी नौटी गुड़िया को ढूंढना है और उसे खाना खिलाना है। पर मैंने इतनी देर से उसकी गीगल की आवाज़ें क्यों नहीं सुनी, वो क्या कर रही है? आई होप वो फिर से आरवी की टेक्स्ट बुक में ड्राइंग्स ना कर रही हूँ। वो अपने हाथों को पोंछकर किचन से लिविंग रूम में आई, जहाँ युवी, रावी और रियान पहले से बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। उन तीनों ने शिवांगी को देखा और स्माइल किया। रावी थोड़ी स्माइल करते हुए, भाभी आप कहीं जा रहे हो? शिवांगी धीमी आवाज में, हाँ वो मिनी की मेडिसिन का टाइम हो गया है तो मैं उसे ही ढूंढने जा रही हूँ। आधे घंटे पहले तो वो यही खेल रही थी पर अब नहीं है। शायद गार्डन में होगी तो वहीं जा रही हूँ। युवी उठते हुए, भाभी आप रुकिए, मैं जाकर के देख कर आता हूँ। शिवांगी सिर हिलाकर, ओके। कुछ मिनट बाद युवी जाकर वापस आ गया। युवी थोड़ा वरिड होते हुए, गाइस वो वहां पर नहीं है। शिवांगी अब बहुत वरिड हो गई थी। मिनी उसे बताए बिना कहीं नहीं जाती थी पर आज कैसे? रावी चौंकते हुए, क्या? ओके हम सब मिलकर उसे ढूंढते हैं, शायद और कहीं खेल रही हो। उन्होंने सारी जगह ढूंढ लिया पर मिनी उन्हें कहीं नहीं दिखी। शिवांगी अब रोने लगी थी। रावी आकर के उसे चुप करवा रही थी। रावी उसे चुप करवाते हुए, भाभी मत रोइए, हम उसे ढूंढ लेंगे, ओके। तभी वहां विराट आया। उसने जैसे ही शिवांगी को रोते हुए देखा उसका खून उबल गया। शिवांगी ने विराट को देखा तो दौड़कर उसके गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। विराट ने उसे हग बैक किया और वरीड फेस से बोला, शुश, रोना बंद करो, मुझे बताओ क्या हुआ। शिवांगी उसकी चेस्ट पर रोते हुए, मिनी। विराट ने रावी, युवी और रियान की तरफ देखा। रियान सिर झुकाकर, बॉस हमने उन्हें सारी जगह देख लिया पर वो कहीं नहीं मिल रही है। शिवांगी ने आंसू भरी आंखों से विराट को देखकर, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। विराट ने उसके सिर पर किस किया और उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, रो मत, मैं हूं ना। एक मिनट। विराट हक ब्रेक करके लिविंग रूम के बीचों बीच आ गया। उसने अपने हाथों से 2 बार क्लैप किया, जबकि उसकी बाहें घायल थीं, पर वो अपनी शिवी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था और मिनी का यूं गायब होना उसे और भी परेशान कर रहा था। 4 गार्ड्स आकर लिविंग रूम में खड़े हो गए। विराट कोल्ड आवाज में, मिनी कहाँ है? पहला गार्ड, सॉरी बॉस पर हमने आज मिनी मालकिन को नहीं देखा। वो आज मेंशन से बाहर नहीं आई थी। दूसरा गार्ड, जी बॉस वो आज गार्डन में खेलने तक नहीं आई। विराट की भौहें तन चुकी थीं, बुज्जी को जल्दी यहाँ भेजो। वो गार्ड सिर झुकाकर वहां से चले गए। कुछ ही देर में वहां बुज्जी आ गई। बुज्जी सिर झुकाकर, मालिक आपने मुझे बुलाया। विराट उनको देखकर, बुज्जी आपने मिनी को देखा? मिनी का नाम सुनते ही बुज्जी की आंखें आंसुओं से भर गई। हर कोई उन्हें कंफ्यूज आंखों से देख रहा था, पर शिवांगी उन्हें आशा भरी नजरों से देख रही थी। बुज्जी वरिड होकर डरते हुए, मालिक, क्या जेके मालिक ने अभी तक मिनी मालकिन का दरवाजा नहीं खोला? रावी कंफ्यूज होकर, बुज्जी आप क्या बोल रही हैं? बुज्जी ने उन सभी को सारी बात बता दी, जिसे सुनते ही उन सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। इन सब की तकरार भरी लव स्टोरी कैसी होने वाली है जानने के लिए सुनते रहें ऑब्सेशन ऑफ माफिया ब्रदर्स सिर्फ कहानी बस पर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट